नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीसी निशुल्क क्लासेस में और करबद्ध होकर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी को धन्यवाद जिन्होंने कल मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट किया और ज़रूरतमंद छात्रों को, नए छात्रों को जोड़ने का प्रयास किया और उनको यहां आकर बिल्कुल भी निराशा नहीं हुई। उसके बाद मैं इस कड़ी में सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा गौरव सिंह घाणेराव का। मित्र गौरव सिंह घाणेराव ने जो हेल्प की है, जो मतलब एक सम्मान दिया है, उसके लिए गौरव जी आपको इस छोटे मोटे चैनल नहीं होता बल्कि भावनाएं बड़ी होनी चाहिए। आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करता हूं आप ऐसे ही दिन दोगुनी रात चौगुनी वृद्धि से बढ़ते रहें आगे और हम जैसे भाइयों का भी सहयोग करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी आपके चैनल से आए हुए किसी भी छात्र को यहाँ निराशा नहीं होगी। चलिए दोस्तों, मैं कल की टेस्ट सीरीज में मैंने कहा था आप कॉपी पेन लेकर बैठें और आप इस तरह से एक आंसर की बना लें। एक में ये होगा, दो में ये हो, और जो सबसे पहले मुझे आंसर की भेजेगा मैं उसे जो क्रैश कोर्स के वीडियो हैं वो निशुल्क दूंगा और कुछ टेस्ट सीरीज वगैरह निशुल्क दूंगा। तो उसमें जोधपुर की लक्ष्मी चौधरी ने सबसे पहले मुझे फिक्स मतलब 37 मिनट थे, 9:37 थे शायद, नहीं सॉरी 10:37 पर भेजी थी। सबसे पहले उन्होंने ही भेजा, तो उनको आप बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कल मैं आपको दिन में फ्री होकर आपको कोर्स ज्वाइन करा दूंगा, लक्ष्मी चौधरी। आज देखते हैं आप में से कौन इस प्रतियोगिता को जीतता है और बढ़िया क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए। कल के पेपर को आप आपने जिस तरह से सराहा है, आज उससे भी धांसू पेपर मिलेगा। बस समझदारी से क्वेश्चंस हल कीजिएगा। चलते हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल भी देरी नहीं करेंगे और मैं थोड़ा स्पीड से करूंगा। 1 घंटा 40 मिनट बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो थोड़ा सा कम समय में हम स्टार्ट करेंगे। चलिए, एक बार माँ सरस्वती का नाम लेकर सभी अपने अपने स्टेटस जरूर लगा दीजिए और ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। फिर मैं स्टार्ट करता हूं दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सूरदास ने भक्ति पद्धति कितने रूपों का वर्णन किया? भक्ति पद्धति के कितने रूप बताए हैं? तो 9, 10, 11 और 12। अब तक आपने आंसर दे दिया होगा। देखो, मैं आपको बता दूं, दसदा भक्ति का अवतार, दसदा भक्ति का अवतार जो है वो कहा जाता है रामानंद को। किसको कहा जाता है? रामानंद। और रामानंद को कहा किसने है? नाभादास ने अपने ग्रंथ भक्तमाल में कहा है। किसमें कहा है? भक्तमाल में कहा है। लेकिन 11 रूपों में जो भक्ति की है वो की है सूरदास ने। तो फर्स्ट का आंसर होगा सी। आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन, कमरे में एक एक करके आओ छायांकित पद में। यानी ये पूछ रहा है कि यहां पर कौन सा क्रिया विशेषण होगा। कमरे में एक एक करके आओ, तो देखिए दोस्तों, कालवाचक होगा, स्थानवाचक होगा, रीतिवाचक होगा, परिमाणवाचक होगा। तो जल्दी से इसका उत्तर बताएं, फटाफट हम चलते हैं। तो इसका राइट उत्तर होगा परिमाणवाचक। मुझे पता है आपके दिमाग में रीतिवाचक आया होगा, जो कि गलत है। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? डी, परिमाणवाचक होगा। अब आप कहोगे कैसे? उसके लिए देखो, आप दोस्तों YouTube पे क्लासेस पढ़िए। इसके अलावा मैं एक बात और बता दूं, YouTube पर एक वाक्य शुद्धि की क्लास अपलोड की है मैंने 2 दिन पहले। वो क्लास बहुत काम की है। वाक्य शुद्धि तभी होती है जब आपको पूरी व्याकरण का ज्ञान हो। उस क्लास को जरूर देख लेना, निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा। नंददास ने किस ग्रंथ में रासलीला की आध्यात्मिक व्याख्या करते हुए कृष्ण और वृंदावन, मुरली, गोपी आदि को प्रतीक माना? यानी इसमें आपको समझना यह है कि नंददास ने किस ग्रंथ में रासलीला की व्याख्या की है। रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, विरह मंजरी और मान मंजरी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सिद्धांत पंचाध्यायी। तीसरे में होगा बी ऑप्शन। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा, मेरी माँ मस्जिद की तरह बूढ़ी है, आम की तरह पकी है, दया की तरह उदार है, दुआ की तरह मददगार है और खुदा की तरह प्यारी है। यहां पर कौन सा अलंकार है? यहां पे ये पूछना चाहता है, इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है? अलंकार कौन सा है? बताएं, देखिए अलंकार कौन सा है। तो इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों, आपने बता दिया, मैं जानता हूं आपने बता दिया, मालोपमा। जब एक उपमेय की अनेक उपमानों से तुलना की जाती है तब वहां पर दोस्तों होता है मालोपमा। आगे चलते हैं, कीने हूं कोटिक जतन अब कहीं काटे कौनू, मोमन मोहन रूप मिली पानी में को लोनू। दोस्तों आपको एक बात बता दूं, आप जब भी इस टाइप की पंक्तियां पेपर में आए ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है कि सर इसका तो अर्थ ही समझ नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा। ऐसी पंक्तियों के लिए एक ही रामबाण है, आप जल्दबाजी ना करें ऐसे प्रश्नों को हल करने में। अगर समझ नहीं आ रहा तो उसको आप छोड़ दें, बाद में दोबारा देखना है, लेकिन जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। इसका राइट आंसर होगा अनन्य प्रेम। जिस प्रकार पानी में लूण मिल जाता है उसी प्रकार ईश्वर में मिलने की बात कही गई है। मोहन रूप मिली मोहन के रूप में, तो अनन्य प्रेम। छठा क्वेश्चन है, चाहत प्रिय अद्वैतता कानन सेवत नैन, यहां अद्वैतता का अर्थ क्या है? बताइए, देखिए अद्वैतता का अर्थ क्या है? निर्वाण, अध्यात्म, योग और भावी संयोग। तो इसका राइट आंसर आपको मिला कि नहीं मिला? इसका राइट आंसर होगा निर्वाण। मुझे पता है आप में से अभी तक कंटिन्यू चल रहे हैं। हम 25 क्वेश्चन पे के बाद बात करेंगे किसके कितने सही।
सालती है नट सालसी क्यों हूं निकसती नाही, मन मत ने जानो किसी खूबी खूबी जिये माही। इस दोहे में ये पूछ रहा है आश्रय क्या है, आश्रय और विषय क्या होते हैं, इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। आश्रय और विषय, आश्रय और विषय, आश्रय क्या होता है, देखो आश्रय ये होता है कि जब मैंने कहा श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, तो यहाँ पे क्रोध से कौन जल रहा है, अर्जुन, है ना। तो अर्जुन के मन में भाव उत्पन्न हुआ, किसके कारण, कृष्ण के कारण। तो अर्जुन आश्रय और कृष्ण क्या हुआ, विषय हुआ, है ना। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है सालती है नट सालसी क्यों हूं निकसती नाही, मन मत नेजा नौकसी खूबी खूबी जिए माही। तो यहाँ पे आश्रय कौन है, ये नोक सी खुब रही है, चुभ रही है किसके हृदय में, तो यहां देखिए आप, नायक के हृदय में नायिका की जो आभूषण है वो। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, इसका राइट आंसर होगा नायक। आगे चलते हैं। अरते टरत्न बर परे, अरते टरत्न बर परे दई मरक मनुमैन, होड़ा होड़ी भड़ी चले चित चतुराई नैन। इस दोहे में कौन सा रस है, यहां पे कह रहा है अब ते टरत, अब ते टरत न बर परे दई मरक मनुमैन, होड़ा होड़ी भड़े चले चित्त चतुराई और नैन। एकदम ओके, ठीक है, चित्त चतुराई नैन। तो यहाँ हास्य रस है, श्रृंगार है, भक्ति रस है या वीर रस है, तो मुझे बताओ। अब ते टरत न बर परे दई मरक मनुमैन, है ना, मैन कामदेव की बात हो रही, होड़ा होड़ी चल बड़ी चले चित्त चतुराई, इसमें रस कौन सा है, क्या इसमें हास्य है, क्या बिल्कुल नहीं है, भक्ति है क्या, वीर है क्या, नहीं, इसमें रस कौन सा होगा, श्रृंगार होगा। आगे चलते हैं। मेरे नाना सज्जन थे उन्हें सबसे प्रेम था, वाक्य में उपवाक्य का प्रकार है, बहुत गजब प्रश्न है ये, बताएं। देखिए मेरे नाना सज्जन थे उन्हें, उन्हें सबसे प्रेम था, इसमें कौन सा उपवाक्य, स्वतंत्र है, प्रधान है, आश्रित है या अपूर्ण वाक्यांश है, इसमें कौन सा है। मेरे नाना सज्जन थे उन्हें सबसे प्रेम था, बताएं इसमें क्या है, क्या प्रधान है, आश्रित है, स्वतंत्र है, अपूर्ण है। ये वाक्य अगर सही आंसर दे देगा ना, इसका मतलब उसका वाक्य टॉपिक बहुत अच्छा है, क्योंकि ये प्रश्न क्या है, कंफ्यूजन वाला प्रश्न है। इसका राइट आंसर होगा ए, स्वतंत्र उपवाक्य है। देखो प्रधान जहां होगा वहां आश्रित भी होगा, आश्रित जहां होगा वहां प्रधान भी होगा, ये तो जुड़े हुए वाक्य एक दूसरे से, और ऐसा कोई होता ही नहीं है, तो स्वतंत्र उपवाक्य होगा 9 में। आगे चलते हैं। स्वतंत्र उपवाक्य का उदाहरण बताओ जिसमें स्वतंत्र है। अच्छा स्वतंत्र होते किसमें, पहले तो ये बताओ, स्वतंत्र होते हैं संयुक्त वाक्यों में। मेरा भाई समझदार है, वह झगड़ा नहीं करता, मैंने स्वयं देखा कि मेरा मित्र रो रहा था, शेखर ने कहा कि मैं खेल खेलूंगा, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। बताइए इसमें से मैंने आपको बता दिया कि आपको संयुक्त वाक्य पहचानना है। स्वतंत्र उपवाक्य का मतलब वो पूछ रहा है कि संयुक्त वाक्य कौन सा है। तो देखिए आपने उत्तर दे दिया, चलो ये की है, ये की है, ये तो आपको पता है मिश्र वाक्य होते हैं। मिश्र में भी कौन से होते हैं, ये संज्ञा आश्रित मिश्र वाक्य होते हैं। फिर ये आ गया जहां और वहां, ये हो गया क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। कालवाचक नहीं बल्कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य होते हैं। तो इसमें ये तीनों तो होंगे नहीं, राइट आंसर ए होगा। 10 क्वेश्चन कंप्लीट हैं। आगे चलते हैं। समापिका क्रिया के आधार पर उपवाक्य का प्रकार नहीं है। अब प्रश्न की लैंग्वेज घुमाई है साहब, और कुछ भी नहीं किया, वो प्रश्न की लैंग्वेज घुमाई। समापिका क्रिया के आधार पर, अब हमारा माथा तो यही खराब, कह लो अब कहीं पूछना चाहे समापिका क्रिया के आधार पर। अरे तो समापिका पूछे, ये पूछ क्या रहा है, उपवाक्य का प्रकार नहीं है। बस आप देखो, आप इसमें देखो कि संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, क्रिया उपवाक्य। मुझे बताओ आपने कोई क्रिया उपवाक्य पढ़ा था क्या, नहीं पढ़ा ना। संज्ञा उपवाक्य होते हैं जो की से जुड़े रहते हैं, विशेषण उपवाक्य होते हैं जो से जुड़े रहते हैं, क्रिया विशेषण वाक्य जो 5 प्रकार के होते हैं आप जानते हैं, ये कोई होता ही नहीं है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 11वें में डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्न में से अविकारी शब्द क्या है। अविकारी आप जानते हैं, अविकारी जिसमें विकार उत्पन्न नहीं होता। जैसे कुछ शब्द होते हैं जिनमें चाहे लिंग वचन के आधार पर किसी प्रकार से विकार उत्पन्न नहीं होता, वो होते हैं अविकारी। विशेषण, प्रविशेषण, क्रिया विशेषण, सर्वनाम। ये पूछ रहा है कौन से वो, तो है कौन से, तो आप ध्यान से देखेंगे। विशेषण विकारी होते हैं और प्रविशेषण तो विशेषण की विशेषता बताते हैं। क्रिया विशेषण अविकारी हमेशा कौन होते हैं, क्रिया विशेषण होते हैं। ठीक है, वीडियो ठीक चल रहा है ना, देख लेना, ओके ना, ओके ठीक है। बहुत बढ़िया प्रश्न आ चुका है दोस्तों। सूफी काव्य धारा की विशेषताओं में संगत कथन बताइए। यह प्रश्न जो भी हल करेगा, मैं गारंटेड बोल रहा हूं, मैं आज देखूंगा आपके कमेंट्स जो है, मैं देखूंगा कि आपके कमेंट्स कैसे चल रहे हैं। इस प्रश्न को हल करना है। सूफी काव्य धारा की विशेषताओं में संगत कथन है। इन्होंने हिंदू समाज में प्रचलित लोक कथाओं को अपने काव्य का आधार बनाया था क्या।
हाँ साहब, ये थे मुस्लिम मगर इन्होंने हिंदू लोक कथाओं को आधार बनाया। इन्होंने गुरु को अमूर्त ईश्वर तक पहुंचाने वाला मार्गदर्शन माना है क्या? तो गुरु को महत्ता दी है क्या? गुरु को महत्ता आप बताएं दी है या नहीं दी है? सूफी काव्य का रूप प्राय प्रबंधात्मक है क्या? ये भी आपको बताना है। मैंने सिर्फ एक बता दिया, अब आपको इनमें से सही आंसर बताओ। तो सर आपने एक बता दिया तो इसका मतलब संगत कथन तो ये पहला हो ही गया है ना। लेकिन अभी तक तो दो ऑप्शन और है, इनके आधार पर फैसला करो, और लास्ट में उपयुक्त सभी भी आ गया है। अब मैं आपको एक बहुत लॉजिक की बात बता दूंगा, आपने आंसर दे दिया होगा मैं जानता हूं, इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। दोस्तों गुरु की महत्ता नाथों ने भी दी है, सिद्धों ने भी दी है, राम ने भी दी है, कृष्ण भी ने दी है, सूफी ने भी दी है, संत ने, सब ने दी है। तो ये तो कभी भी आ जाए ना तो इसको तो आप मान ही लेना कि ये तो होगा ही होगा। जब ये है और ये है तो फिर ये होना ही है उपयुक्त सभी वाला। तो राइट आंसर होगा डी। मैं स्पीड से चलूंगा क्योंकि आपको पता है 150 क्वेश्चन है तो थोड़ा स्पीड से चलना पड़ेगा। मेरी पुस्तक रमेश के पास है वाक्य में छायांकित पद का अव्यय है। वाक्य में छायांकित पद का अव्यय है। अब छायांकित गुरुजी कौन सा? ये है छायांकित, आप इसको इसके बताना इसमें क्या है। रेखांकित वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा अव्यय है? के पास। संबंध, समुच्चय, क्रिया विशेषण या भावादि बोधक? बताएं, देखिए इसमें कौन सा होगा? के पास। जब भी कभी इस प्रकार आता है तो उसका राइट आंसर होता है संबंध बोधक। जैसे संबंध बोधक अव्यय कौन सा? सामने, अवश्य, नहीं, कल। इनमें से संबंध बोधक कौन सा है? बताओ। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन। अब ये सरल प्रश्न है लेकिन साहब मत्था फोड़ी करने वाले पूछ क्या रहा है? संबंध बोधक अव्यय। इसका राइट आंसर होगा सामने। ठीक है, तो सामने होगा सर, कल क्यों नहीं होगा? कल के देखो संबंध बोधक अव्यय की मैंने पहचान बता रखी है, उनसे पहले के या से, ये दो चीज आती है। तो ये पहचान है, इनके आगे आ सकता है, बाकी तीनों में कहीं पर भी नहीं आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सही विकल्प नहीं है। महेश इधर आओ, क्या इसमें ये क्रिया विशेषण है? मयंक के पास धन पड़ा है, क्या ये के पास संबंध बोधक है? उस पेड़ पर पक्षी हैं, क्या ये पर क्रिया विशेषण है? अनिल कल आएगा, क्या ये कल क्रिया विशेषण है? तो इनमें से तीन सही हैं, एक गलत है। वो गलत कौन सा है आपको ये बताना है। गलत कौन सा है आपको ये बताना, जल्दी से बताओ। देखिए इसमें गलत होगा सी ऑप्शन, क्योंकि ये पर कोई भी क्रिया विशेषण नहीं होता। मे पे पर तो आपको पता है कारक होते हैं। कौन से होते हैं दोस्तों? कारक होते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में बोध होता है। किसका बोध होता है? क्रिया के होने के तरीके का, क्रिया के होने की स्वीकृति का, क्रिया की मात्रा का, या क्रिया के निषेध का? बताओ देखिए किसका बोध होता है। तो आपने अब तक उत्तर दे दिया होगा, ऑप्शन सी होगा, क्रिया की मात्रा का। परिमाण यानी मात्रा का बोध होता है। जैसे कल कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे सर ना आप रीड की टेस्ट सीरीज वगैरह स्टार्ट करो वगैरह। देखिए हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप सभी हिंदी पॉइंट अभी ग्रेड थर्ड पे हमें ध्यान नहीं देना है, एक बार थोड़ा सा सेकंड ग्रेड पे ध्यान देंगे। बाकी फिर भी बढ़िया टेस्ट सीरीज जो है वो हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर चल रही है, और नई टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है ऑनलाइन। इस रविवार से नई टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने जा रही है। शेड्यूल भी हमने अपलोड कर दिया हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर। आप अगर फिर भी रीड की करना चाहते हो तो आप रीड की तैयारी के लिए वहां से जुड़ भी सकते हो और अपने साथियों से शेयर भी कर सकते हो। हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन आपका अपना एप्लीकेशन है और नाम मात्र चार्ज पर टेस्ट सीरीज है। बढ़िया क्वेश्चन है और पूरी एनसीईआरटी और आरबीएससी के बेस पर आधारित टेस्ट सीरीज है। और इस सेकंड ग्रेड के बाद मेरा अगला टास्क जो है वो पूरा हिंदी जो ग्रेड थर्ड का जो सिलेबस है वो बढ़िया तरीके से यूट्यूब पे ही करवाने का है। और आपको खुद को लग जाएगा कि सेकंड ग्रेड में कितना फायदा हुआ, फिर आप रीट में मुझे छोड़ के भी नहीं जाओगे। चलिए दोस्तों, तो हम 17 नंबर क्वेश्चन कर चुके हैं। आइए 18 नंबर पे चलते हैं। निम्न कवियों का काल क्रमानुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम में, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। जल्दी से बताइए। नंददास, सूरदास, कृष्णदास, कुम्भनदास, कुम्भनदास, नंददास, सूरदास, कृष्णदास, कृष्णदास, नंददास, कुम्भनदास, सूरदास, सूरदास, कुम्भनदास। इनमें से अब आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले अष्टछाप के कवि, अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? 1565 में हुई थी कि नहीं हुई थी? मैं तो बोल रहा हूँ, आपको ये कुछ याद आया कि नहीं आया? बताओ 1565 में हुई थी कि नहीं हुई थी? जल्दी से बताओ। अष्टछाप में से चार चार शिष्य थे। चार किसके थे? वल्लभाचार्य के थे। और चार किसके थे? विठलनाथ के थे क्या? उनके चारों की ट्रिक आपको पता होनी चाहिए। एक की क्या ट्रिक है? गो छी च न, यानी गोविंद स्वामी, छितु चौबे, चतुर्भुज दास और नंददास। और उनकी क्या है? कुम्भन दास, सूरदास, कृष्णदास और परमानंद दास, है ना। तो आपसे ये पूछ रहा है इनका आरोही क्रम। एक इस पे विशेष ध्यान रखना, आरोही और अवरोही, है ना। इसका राइट आंसर होगा ये सी ऑप्शन। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय, यह पंक्ति मतलब गोद लिए हुलसी फिरेगा तुलसी सो सुत होय। बताओ देखें इसमें कौन सा ये पंक्ति है किसकी?
बहुत बढ़िया प्रश्न है। ये पंक्ति किसकी है, जल्दी से बताओ। देखें, इस बार पंक्तियां में पूछी जा रही है पेपर्स में, तो थोड़ा सा जो बहुत पॉपुलर पंक्तियां ना वो याद रखना है ना। तो इसका राइट आंसर होगा रहीम। ये रहीम की पंक्ति है। राम भक्ति शाखा में सखी भाव की उपासना पद्धति का प्रवर्तन किसने किया था? ये भी बहुत बढ़िया है। राम भक्ति शाखा में सखी भाव की उपासना। बहुत बढ़िया प्रश्न है भाई, इसका आंसर सही आना चाहिए। चलो बताओ देखें, इसका राइट आंसर क्या होगा? रामचंद्र दास लालदास। लालदास कौन सा, जिसने अवध विलास लिखी थी? लालदास कौन सा, जिसने अवध विलास लिखी थी, आप जानते हैं। ठीक है, बताइए। अगरदास, जीवाराम वगैरह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों जीवाराम। कौन सा होगा इसका? जीवाराम जी ने। ठीक है, आगे चलते हैं। जो पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी, इसमें ये पूछ रहा है अलंकार कौन सा है? अलंकार कौन सा? यो पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ, इसमें अलंकार कौन सा? जल्दी से बताइए। देखें, देखो, इसमें आपने उत्तर दे दिया होगा, अभी संस्कृत विभाग वाले पेपर में भी शायद ये पूछा था। तो देखिए, इसमें पर्दा और पर्दा है ना, तो ये दो एक जैसे शब्द आ गए, यमक अलंकार होगा। निम्नांकित में से कौन सा संबंध बोधक शब्द नहीं है? पहले, अचानक, अपेक्षा, और, बताइए। इसमें 22वें में निम्न कौन सा संबंध बोधक शब्द नहीं है? बताओ। देखिए 22 नंबर में कौन सा होगा? ठीक है, इसमें राइट आंसर होगा 22 नंबर। अगर बाई चांस किसी प्रश्न में आपको डाउट हो तो आप कमेंट करें, उस कमेंट का रिप्लाई आपको जरूर जरूर दिया जाएगा। धीरे धीरे हिम आच्छादन हटने लगा धरातल से, जगी वनस्पतियां अलसाई मुख धोती शीतल जल से, किस अलंकार का उदाहरण है? इसका उदाहरण बताओ। धीरे धीरे हिम आच्छादन हटने लगा धरातल से और जगी वनस्पतियां अलसाई मुख धोती शीतल जल से, किस अलंकार का उदाहरण है? क्या इसमें विभावना है, उत्प्रेक्षा है, संदेह है, या मान की विकर्ण है? जल्दी से बताओ। देखो, और साथ साथ ये भी याद रखें, आपको आज कल 485 लाइव थे, आज आपको 500 से भी आंकड़ा ऊपर पहुंचाना है। हिम्मत नहीं हारनी है, डाउन अप डाउन करते करते हम 500 क्रॉस करेंगे। और जैसे ही 500 क्रॉस हो, आप जरूर स्क्रीनशॉट लेना। कल मैं तो लेने लगा ना, वैसे मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। अब बताओ क्या करें, है ना। लेकिन फिर भी कई स्टूडेंट्स ने मुझे भेज दिया, देखो सर आज हाईएस्ट आंकड़ा ये है। तो आज भी देखते हैं, जरूर भेजिएगा। धीरे धीरे हिम आच्छादन हटने लगा धरातल से, जगी वनस्पतियां। देखो, जब मनुष्य की क्रियाएं प्रकृति के माध्यम से जब की जाती है ना, जगी वनस्पतियां अलसाई मुख धोती शीतल, तो वहां पे मानवीकरण अलंकार होता है। कौन सा होता है? मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे कि वो एक पाठ है ना, खेत में खड़ा हरा ठिगना चना बांधे मुरेठा शीस पर, है ना, अलसी हटीली, उसमें मानवीकरण ही मानवीकरण है। आ गए हम पार तुम मुस पार हो, यह पराजय या कि जय किसकी हुई, यह कथन किसका है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। कुरुक्षेत्र अगर आपने पढ़ रखा है, आज अगर रिवीजन करके आए हो ईमानदारी से, तो मुझे बताओ इसमें कौन सा होगा? युधिष्ठिर का कथन है, दुशासन, दुर्योधन, या द्रोणाचार्य? जिसने पढ़ा है वो इसका उत्तर जानता है। इसका उत्तर है दुर्योधन। राइट आंसर कौन सा होगा? दुर्योधन। आगे चलते हैं। मेरी भवबाधा हरो हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होई, इसमें अलंकार कौन सा है? राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होई, बताओ। देखें, इसमें अलंकार कौन सा है? जल्दी से आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर अलंकार है श्लेष। ये तो लोगों का रटा हुआ पड़ा है, सबसे बड़ी बात है ये रटा। आप ईमानदार से बताओ, कल रात को टॉपिक देने के बाद आप रिवीजन करके आए हो या ऐसे ही पूर्व ज्ञान के आधार पे आओ? यस और नो में आंसर दोगे, मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूं, आप निश्चिंत रहें। बताओ, यस और नो के आधार पे बताओ कि आपने वास्तव में पढ़ के आए हो या ऐसे ही पेपर देने आए हो। अगर पढ़ के आए हो ना, तो आज मैं गारंटी से बोल रहा हूँ आप 130 से प्लस रहोगे, ये भी पक्की बात है। आगे चलिए। शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृग जल का, यह व्यर्थ श्वास चल चल कर करता काम अनिल का, है ना। शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दुर्गा, यह व्यर्थ श्वास चल चल कर करता काम अनिल का। बताइए इसमें अलंकार कौन सा है? इसमें क्या है? आपको अलंकार पूछा है, अलंकार बताओ इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें बता दिया आपने, व्यर्थ श्वास करता काम अनिल का। ठीक है, इसमें विरोधाभास अलंकार है 26 में। क्यों है? क्योंकि इसमें शीतल ज्वाला कभी ठंडी थोड़ी होगी, शीतल ज्वाला, तो इसका कारण है इसमें 26 नंबर में ए। मद भरे ये नलिन मलिन है, अल्प जल में या विकल लघुमीन है, या प्रतीक्षा में किसी की शर्वरी
बीत, सरवरी रात्रि को कहता है, सरवरी बीत जाने पर हुए ये दिन है। संदेह, भ्रांतिमान, श्लेष या फिर यमक, बताइए देखें कौन सा है इसमें, जल्दी से बताओ देखें। मद भरे ये नलीन मलिन है, अल्प जल में या विकल लघुमीन है, या प्रतीक्षा में किसी की चरवरी बीत जाने पर हुए ये दीन है। 27 नंबर क्वेश्चन में क्या होगा, एक नहीं, यमक नहीं होगा, देखो या, और नलीन है, अल्प जल में या विकल लघुमीन है, या ये जब या बार बार आए तो वहां एक ही अलंकार होता है, और वो कौन सा होता है दोस्तों, संदेह अलंकार होता है। आगे चले, वे अव्यय शब्द जो दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, बताओ देखें, ये तो बताना पड़ेगा सबको कि वे अव्यय शब्द जो दो वाक्यों, वाक्यांशों या फिर शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं। हाँ बताओ देखें, प्रयास प्रयास करने से ही पता लगेगा। उसको बोलते हैं समुच्चय बोधक अव्यय बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, ये तो हो गया। कालवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य नहीं है। राम अंदर गया था, गौरव परसों आएगा, सीता अभी आई है, रेखा कभी कभी मेरे घर आती है। तो इसमें बताओ देखें, कालवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य नहीं है। उत्तर फटाफट आना चाहिए, इतना स्पीड से उत्तर आना चाहिए, तभी तो अपन क्लास कंप्लीट करेंगे। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, अंदर, परसों, अभी, कभी कभी, तो ये रहा अंदर, ये होगा 30वें में। आगे देखिए, कपि करी हृदय विचारी, दीनी मुद्रिका डारी, तब जानी अशोक अंगार, सिय हर्षी उठी कर गहु। पंक्ति में अलंकार कौन सा है, जानी अशोक अंगार एक अलंकार है जिसकी बहुत बड़ी पहचान है, मैंने जो क्लास ली उसमें बताया भी है, तो वो याद रखें। आगे चलिए, तो उसका उत्तर होगा भ्रांतिमान। कौन सा अलंकार होगा, भ्रांतिमान। इनमें से किस कवि का संबंध संत काव्य से नहीं है, इनमें से किस कवि का संबंध संत काव्य से नहीं, कबीर, रैदास, धन्ना, अग्रदास। संत काव्य से कौन संबंधित नहीं है दोस्तों, ये तीनों संबंधित हैं, अग्रदास संबंधित नहीं है। जायसी की अक्षय कीर्ति का आधार ग्रंथ माना जाता है। जल्दी से, ये आंसर तो आपको सोचने का भी समय नहीं देना चाहिए प्रश्न में। जायसी की अक्षय कीर्ति का आधार कौन सा है, पद्मावत है। कौन सा है, पद्मावत। सूप शब्द का अर्थ क्या है, जब से ही आप रीति का सूफी काव्य धारा शुरू करते हो तभी ये स्टार्टिंग में आ जाता है। सूप शब्द का अर्थ क्या है, सूप का अर्थ है ऊन। क्या अर्थ है, ऊन। उसके बाद आप देखेंगे, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, उक्त पंक्तियां किसकी है, ये प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, बताओ किसकी है, ये रैदास की पंक्तियां हैं। किसकी पंक्तियां हैं, रैदास की। ज्ञानाश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन कहे जाते हैं। छोटे छोटे प्रश्न आ रहे हैं, बेसिक प्रश्न भी आएंगे, टफ प्रश्न भी आएंगे। टफ प्रश्न हमेशा पेपर में 15 से 20 ही होते हैं भाई साहब, बाकी 135 के करीब क्वेश्चन होते हैं, 130-35 ईजी होते हैं, हम गलतियां वहीं करते हैं। तो ज्ञानाश्री शाखा का प्रतिनिधि कवि है कबीर है। ज्ञानाश्री शाखा मतलब संत काव्य है ना। आगे चलते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण कौन सा है, हम परसों आएंगे। हिमांशु नीचे खड़ा है, उसने पर्याप्त समय लिया है, क्रिकेट मत खेलो। तो इसमें यह पूछ रहा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहां है। तो अब तक आपने उत्तर दे दिया होगा, इसका राइट आंसर होगा बी। आपको राइट आंसर होगा बी। निम्न में से स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द है, स्थानवाचक कौन सा, आगे, उधर, बाहर, उपयुक्त सभी। आगे, उधर, बाहर, उपयुक्त सभी, कौन सा करें, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। आगे चलते हैं, जिन अव्यय शब्दों से क्रिया के होने का तरीका ज्ञात होता है उन्हें क्या कहा जाता है। क्रिया के होने का तरीका, अब इतने बता दिया मैंने, अब आप उत्तर बता दो। क्रिया के होने का तरीका किससे पता चलता है, तरीका यानी रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण भक्ति आंदोलन के उद्भव का कारण मानने वाले विद्वान का असंगत क्रम है। बिल्कुल, मैंने क्लास स्टार्ट होते ही आपको बताया था, भक्ति काल के उदय को लेकर काफी प्रश्न चलते हैं। तुक्के मार रहेगा साहित्य, ठीक है। तो मतलब भक्ति आंदोलन का रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं, या ग्रेयर्सन क्या कहता है, तो बताइए देखें। असंगत क्रम, देखो ग्रेयर्सन कहता है ईसाई प्रभाव से हुआ था, मुस्लिम प्रभाव से रामचंद्र शुक्ल वो कहते हैं स्वाभाविक विकास कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं कि इस्लाम के भारत में आने से हताश और पराजित मनोवृत्ति वाली जो जनता थी उनके लिए भक्ति ही एकमात्र उपाय था। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं था, अगर इस्लाम भारत में न आया होता तो भी भक्ति का उदय 12 आना वैसा ही होता जैसा वर्तमान में। ताराचंद जी कहते हैं अरबों की देन है, ग्रेयर्सन कहते हैं ईसाइयों की देन है। तो यहाँ पे ये मार्क्सवादी ये अलग आ गए, तो यहाँ पे इसका असंगत क्रम है 39 में डी। आगे चले, नाथ मत और संत मत की मध्यवर्ती कड़ी कौन सी है।
बताओ नाथ और संत मत की मध्यवर्ती कड़ी कौन सी है, दोनों को जोड़ने वाली? तो वो है हरिदास निरंजनी द्वारा निरंजनी संप्रदाय। देखो यहाँ इसने हरिदास दे दिया, यहाँ निरंजनी दे दिया। हरिदासी संप्रदाय अलग है और निरंजनी संप्रदाय यह एक ही संप्रदाय है। बताओ देखे क्या दोनों एक ही है क्या, या दोनों में अलग अलग है ना? अच्छे प्रश्न है कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन अपने को यहाँ इसमें राइट ए ही करना है। आगे चलते हैं। सूफी रचना और उसको प्रथम सूफी रचना मानने वाले साहित्यकार का असंगत क्रम बताना है। तो मतलब इनमें से ये सूफी रचनाएं हैं, ये कथन आपको बताना है कि कौन किसको मानता है। एक गलत है, जल्दी से बताओ देखें। साहित्यकार का असंगत क्रम, अंसावली डॉक्टर नगेंद्र ने मानी है क्या? चांदायन रामकुमार वर्मा ने मानी है क्या? सत्यवती कथा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मानी है क्या? मृगावती किसने मानी है? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने मानी है क्या? मृगावती आपको जानते हैं ये है कुतुबन की है क्या? मृगावती, मृगावती जो है कुतुबन की, अच्छा नहीं सॉरी, यहाँ तो ये बात बतानी नहीं है। मृगावती बताइए। तो देखो आप इसको यूं समझ लीजिए, हंसावली नगेंद्र ने मानी है कि नहीं मानी, बस इतना बता दो कमेंट बॉक्स में। चांदायन डॉक्टर राम कुमार ये तो फाइनल है। सत्यवती, मृगावती को रामस्वरूप चतुर्वेदी ने नहीं माना है। तो किसने माना है? मृगावती जो कि कुतुबन की रचना है, इसको माना है ARC ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो इसका राइट आंसर होगा डी। आगे चलते हैं। बालक स्वभाव से चंचल होता है, वाक्य में विधेय क्या है? आप जानते हैं वाक्य के दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। उद्देश्य वाक्य का कर्ता होता है, जबकि विधेय कर्ता को छोड़कर कर्ता के संबंध में जो कुछ कहा जाता है वो विधेय के अंतर्गत आता है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा डी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मिश्र वाक्य की संरचना में मिश्र वाक्य किससे बनता है? एक उद्देश्य, एक विधेय, एक प्रधान तथा अन्य आश्रित उपवाक्य। प्रत्येक उपवाक्य स्वतंत्र होता है। एक से अधिक साधारण वाक्य योजक से जुड़े रहते हैं, योजक से जुड़े रहते हैं। ठीक है, बताओ देखें आंसर, बताओ देखें फटाफट बताओ। मिश्र वाक्य की संरचना में तो आप जानते हैं इसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक से अधिक अन्य आश्रित उपवाक्य होते हैं। संयुक्त वाक्य की विशेषता बताइए। ये तो हाँ, संयुक्त वाक्य एक प्रधान उपवाक्य शेष आश्रित, एक उद्देश्य शेष विधेय, सभी उपवाक्य में अपूर्णता, दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य। तो बताओ देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो जहां प्रधान उपवाक्य और आश्रित की बात आएगी वहां तो होता ही नहीं है। एक उद्देश्य विशेष विधेय, ये भी बात नहीं। सभी उपवाक्य में अपूर्णता नहीं, बल्कि ये हो जाएगा राइट आंसर डी। रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द इनमें से नहीं है। ध्यानपूर्वक, उस और, भली भांति, झटपट। अब ये पूछ रहा क्या है कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण किसमें नहीं है? ध्यानपूर्वक, उस और, भली भांति, झटपट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उस और। 45 में क्या हो जाएगा? उस और। आप थोड़ी स्पीड रखें आंसर देने में, हालांकि मैं आपको 30 सेकंड जरूर दूंगा। निम्न वाक्यों में संबंध बोधक अव्यय का उदाहरण नहीं है। इसमें से एक वाक्य ऐसा है जहां संबंध बोधक का उदाहरण नहीं है। मेरे घर के आगे अस्पताल है, नियम के विपरीत आचरण मत करो, इस और शमशान घाट है, निर्धनता के मारे उसने आत्महत्या कर ली। बहुत बढ़िया है भाई। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको संबंध बोधक की पहचान बताई थी। इसका देखो, ये देखो, ये तो है संबंध बोधक, इसमें संबंध बोधक नहीं है। निपात अव्यय का उदाहरण नहीं है। बात अपने तक रखना, 10 गिनो, मैं तुम भी मेरे साथ चलना, आशा घर में ही रहेगी। तो 4 ऑप्शन है, इसमें से एक जगह निपात नहीं है। आप जल्दी से आंसर देवें, राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 10 गिनो। ये रहा और ये रहा, ये तीनों जगह निपात है। आगे चलते हैं। विस्मयादि बोधक मनोभाव इनमें से नहीं है। हर्ष, घृणा, उत्साह, जड़, इनमें से कहां विस्मयादि बोधक नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा डी। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। आगे चलते हैं। युधिष्ठिर कुरुक्षेत्र के युद्ध का कारण सोचते हुए किसे उत्तरदायी मानता है? पांचों पांडवों के द्वेष को, दुर्योधन के कपट को, स्वयं को, भीष्म पितामह को। तो इसका राइट आंसर होगा सी। इसका नहीं, इसका कारण क्या मानता है? दुर्योधन के, अच्छा, इसमें माना गया 5 पांडवों के द्वेष को। 5, ये बहुत अच्छा प्रश्न था। ऐसे ही एक अच्छा प्रश्न और बताता हूं। एक पूरे कुरुक्षेत्र में एक लाइन चलती है कि वो मतलब है ना युद्ध भूमि में, मतलब एक दिन मैंने बताया भी था शायद, स्वर जो मतलब एक पश्चाताप का स्वर है ना, वो इधर उधर युद्ध भूमि में भटक रहा है। आप पढ़ना, उसमें एक इसी प्रकार से शायद पश्चाताप का स्वर। बहुत अच्छे प्रश्न है कई।
तो हम क्या करते हैं कि एक बार कुरुक्षेत्र पढ़ सके सोचते हैं कि क्लियर कर दिया, एक बार रिवीजन और कर लें। ये जो क्लासेस आपको दे रहा हूं ना, ये आपको एक बार 10 दिन में रिवीजन करवा देगी, ताकि आपको पता लग जाएगा कौन सा टॉपिक हल्का है, ताकि आप दोबारा अगले 10 दिन में एक बार वापस रिवीजन कर सको। अब जो इसकी वैल्यू समझता है वो तो रेगुलर देख लेगा, जो वैल्यू नहीं समझता है उसका मैं कह नहीं सकता। पार्थ में जाता पितामह पास हूं, यहाँ पार्थ शब्द किसके लिए आया है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, 50 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है इसमें। बताओ, पार्थ में जाता पितामह पास हूं, यहाँ पार्थ शब्द किसके लिए आया है? अर्जुन के लिए। किसके लिए आया है? अर्जुन के लिए। महाराज द्वारपाल इधर जाओ, वाक्य में जिस विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है वो कौन सा है? किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है? बताओ देखें। इसमें निर्देशक, विस्मयादिबोधक, पूर्ण विराम या अर्ध विराम? तो आप देखेंगे इसमें आप प्रयोग नहीं हुआ है। क्या पूछ रहा है? नहीं हुआ है। तो 3 का तो हुआ है। अब देखो 3 कौन कौन से हुए हैं, किसका नहीं हुआ है? उत्तर दे दिया, मुझे पता है सबने उत्तर दे दिया कि इसमें अर्धविराम का प्रयोग नहीं हुआ है। आगे चलते हैं। चलो बताओ, 50 क्वेश्चन हो गए, अब तक किसके एक भी गलत नहीं हुआ है? ऐसे बताओ देखें। अरे बता दो, शर्म मत करो, और लाइक और थोड़ा सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों। ये मोटिवेशन है कि 150 क्वेश्चन की क्लास, आपको पता है आपको बैठे रहने में जोर आ रहा होगा थोड़ा बहुत, कईयों को तो आ ही रहा है, वरना एक साथ खूब सारे। लेकिन मुझे मतलब पढ़ाने में इतना अच्छा लग रहा है कि देखो इतने जने पढ़ रहे हैं, तब मजा आता है। क्लास भरी भी हो ना, तब मजा आता है। विधेय से क्या आशय है? विधेय से क्या आशय? उद्देश्य से रहित वाक्यांश विधेय है। उद्देश्य के संबंध में जो कुछ भी कहा जाता है वह विधेय है। उद्देश्य ही विधेय है, या वाक्य में प्रस्तुत संज्ञा विधेय है? बताओ देखें, इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्देश्य के संबंध में जो कुछ भी कहा जाता है वो विधेय है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रचना की दृष्टि से साधारण वाक्य का उदाहरण क्या है? रचना की दृष्टि से साधारण वाक्य का उदाहरण बताओ। चेतना पुस्तक लिखती है, शिक्षक ने पढ़ाया कि धरती गोल है, वह व्यक्ति जो पीछे खड़ा है बहुत अच्छा है, तुम्हें पढ़ने के समय पढ़ना और खेलने के समय खेलना चाहिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सरल प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। आगे चलिए। पीकर लहू जब आदमी के वक्ष का, वज्रांग पांडे भीम का मन हो चुका परिशांत था। कुरुक्षेत्र की इन पंक्तियों के, अच्छा अब तो थ्योरी आ गई, मैं तो कव्य में जा रहा हूं। कुरुक्षेत्र की इन पंक्तियों के आधार पर बताइए कि वज्रांग पांडव भीम का मन शांत कब हुआ था? युद्ध में मारे गए लोगों के खून को पीकर, दुशासन का लहू पीकर, दुर्योधन का लहू पीकर, कुल मिला के पिएगा तो यहाँ लहू ही। अब बताओ किसका लहू पिया था? तो वो पिया था दुशासन का। किसका पिया था दोस्तों? दुशासन का लहू पिया था। आगे देखिए, और जब व्रत मुक्त केशी द्रौपदी मानवी अथवा ज्वलित जागृत शिखा प्रतिशोध की। द्रौपदी व्रत मुक्त केशी कैसे हुई? दुशासन के लहू से, अपने केश चुपड़ने से, युद्ध में अपने 5 पुत्रों की मृत्यु से, भीम द्वारा दुर्योधन को मारने से, अर्जुन द्वारा भीष्म को मारने से। राइट आंसर, फटाफट आंसर दे दीजिए। राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, वो अपने केस चुपड़ती है। आगे चलते हैं। निराला हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे, वाक्य में प्रस्तुत विराम चिन्ह बताओ। निराला हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे, बताइए। देखें फटाफट, इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो चुका है दोस्तों उद्धरण चिन्ह। कौन सा हो जाएगा? उद्धरण चिन्ह। ये रहा लगा हुआ उद्धरण चिन्ह, मैं इसको बोलता हूं 6699, है ना। आगे चलते हैं। विवरण चिन्ह का संकेत है। विवरण चिन्ह कौन सा होता है? ये विवरण है, ये विवरण है, ये विवरण है, ये विवरण है। तो विवरण चिन्ह आपने उत्तर दे दिया होगा सर, ए होगा। कौन सा होगा? 57 में ए होगा। रात दिन में प्रयुक्त विराम चिन्ह कौन सा है? रात और दिन, इसमें प्रयुक्त विराम चिन्ह निर्देशक, लोप, योजक, विवरण। अब आपका ध्यान यहां भी जाएगा, आपका ध्यान यहां जाएगा, लेकिन यहां में से एक ऑप्शन में है, एक ऑप्शन में नहीं है, तो सीधा आपका ध्यान यहां जाना चाहिए, योजक चिन्ह। आगे चलते हैं। विद्यार्थी को अनुशासित जीवन जीना चाहिए, वाक्य में उद्देश्य क्या है? इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या होता है? वाक्य का प्रधान करता ही वाक्य का उद्देश्य होता है, तो इसमें उद्देश्य क्या हो जाएगा? विद्यार्थी को। चलिए आगे चलते हैं। ये आपको बताऊं ये प्रश्न क्यों दिया था? ये प्रश्न इसलिए दिया है, आप कहोगे इतना सरल कैसे पूछ लिया? ये इसलिए दिया क्योंकि इसके साथ को लगा है, और मैंने अपनी जो कारक की क्लास करवाई है थोड़े दिनों पहले, ऑब्जेक्टिव क्लास, उसमें बताया भी है कि केवल और केवल ये न सोचें कि कर्ता के साथ नहीं आता है। कर्ता के साथ देखो, राम ने खाना खाया, या ने भी आता है। राम बाहर जा रहा है, तो इसमें कर्ता कुछ विभक्ति भी नहीं आती। राम को दिल्ली जाना है तो भी को आता है। राम से खाना नहीं खाया गया तो से आ जाता है। राम द्वारा खाना नहीं खाया गया तो द्वारा आ जाता है, ठीक है। और राम से, राम से हो गया, ने हो गया। इस तरह से एक और है, राम के द्वारा, राम के मन नहीं,
और भी, चलो कोई और भी होगा, मैंने इस तरह से काफी बता रखे हैं कि केवल के ने नहीं आता, और भी बहुत सी चीजें आती है। ठीक है, आगे चलते हैं। रामानंद के 12, ये पीछे वाला कर लिया था क्या? कर लिया था कि विद्यार्थी, हाँ ये हो गया। ठीक है, रामानंद के 12 शिष्य माने जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन से रामानंद के शिष्यों में नहीं आते हैं? इनमें से एक है जो रामानंद का शिष्य नहीं है, जल्दी से बताओ, देखें रामानंद का शिष्य कौन सा नहीं है। सुखानंद, अनंतानंद, भावानंद, अक्षर अनन्य। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अक्षर अनन्य हो जाएगा। अक्षर अनन्य। भाइयों और बहनों, तुलसी को मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति किसने माना है? जल्दी से बता दीजिए। ये बहुत अच्छा प्रश्न है आज का प्रश्न, ये 10 रुपए वाला प्रश्न है। बताओ, देखें 10 रुपए जीतोगे आप। जल्दी से बताओ कौन सा है, बस एक सेकंड। ये इसका राइट आंसर है ग्रियर्सन, नहीं विंसेंट स्मिथ। इसका राइट आंसर है विंसेंट स्मिथ ने तुलसी को मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी माना है। क्या माना है? तुलसी को बड़ा आदमी। आंसर स्टार्ट हो गया, स्टार्ट है ना। तो तुलसी को मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति किसे माना है? विंसेंट स्मिथ ने माना है। आगे चलते हैं। संत काव्य का प्रमुख दार्शनिक आधार माना जाता है। ये प्रश्न बहुत अच्छा है। ये यहाँ ये पूछ रहा है कि संत काव्य का प्रमुख दार्शनिक आधार क्या है। हम क्या सोचेंगे, इसको मैच करेंगे। शंकराचार्य किसका अद्वैतवाद है क्या? रामानुजाचार्य का विशिष्ट है क्या? मध्वाचार्य का द्वैत है क्या? वल्लभा का शुद्ध है क्या? अरे ये सारे हैं, ये सारे ही सही लिखे हुए हैं। ये पूछ रहा है इसका दार्शनिक आधार किसका? संत काव्य इनमें से किससे प्रभावित है? तो याद रखें, संत काव्य जो है वो शंकराचार्य के अद्वैतवाद से प्रभावित है। आगे चलते हैं। तुलसी की कौन सी विशेषता उसे सूरदास से भिन्न करती है? तुलसी की कौन सी विशेषता उसे सूरदास से भिन्न करती है? तो आप देखो कौन से, हाँ ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है। आप बताओ, देखें क्यों है अच्छा? मैंने बनाया इसलिए, हाँ मैंने बनाया इसलिए अच्छा है। मैं पढ़ाते समय भी बताता हूँ। देखो जैसे आगे सेट का एग्जाम हो रहा है ना, सेट का एग्जाम होगा अभी। जैसे कबीर के बारे में मैंने बहुत अच्छी चीज पढ़ी थी कि कबीर को रामानंद ने शिष्य, पहले तो इतना इजी थोड़ी बनाया था। कबीर रामानंद का शिष्य बना, इसके पीछे बहुत बढ़िया कहानी है और बहुत मोटिवेशन देने वाली कहानी है कि किस प्रकार से ऐसा माहौल था जब छुआछूत, जाति प्रथा अपने चरमोत्कृष्ट पर थी। ऐसे समय में एक जुलाहा को एक ब्राह्मण ने अपना शिष्य बनाया, बहुत बड़ी बात थी। किस तरह कबीर ने अपनी प्रतिभा प्रकट की। ऐसी चीजें जब हम पढ़ते हैं तो मन करता है कि हम कोई बड़े एग्जाम की तैयारी करवाएं। निश्चित रूप से अगला, ये 10 पेपर अच्छे निकलने के बाद आगे यही है कि सेट की तैयारी जब करवाएंगे तब साहित्य को उधेड़ कर रखने का प्रयास किया जाएगा। तो ये इस टाइप का ये क्वेश्चन है कि तुलसी की कौन सी विशेषता उसे सूरदास से भिन्न करती है? विनय के साथ श्रृंगार के पद, सगुण के साथ निर्गुण भक्ति की ओर झुकाव, मार्मिक स्थलों की पहचान, या उपयुक्त सभी। हम गारंटी से बोल रहा हूं, हम गारंटी से बोल रहा हूं कि आप लोग इसका उत्तर क्या दोगे? आप लोग इसका उत्तर उपयुक्त सभी दोगे, और हो सकता है आपका सही भी हो। लेकिन यहां पर एक बार फिर से विचार कर लीजिए, यह प्रश्न गलत जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें कौन सी विशेषता अलग कर रही है? ये रही विशेषता। मार्मिक स्थलों की पहचान जिस प्रकार से तुलसी ने की है, वहां पर कोई भी कवि नहीं पहुंचता है। वहीं ये एक बहुत बड़ी चीज है भाई, विनय के साथ श्रृंगार, ये तो सूरदास ने श्रृंगार के साथ विनय के पद लिखे हैं। ठीक है, सगुण के साथ निर्गुण भक्ति की ओर झुकाव बिल्कुल नहीं है, कोई निर्गुण की भक्ति की ओर झुकाव है ही नहीं, तो ये बात तो होती ही नहीं है। तो उपयुक्त सभी तो होगा ही नहीं। मार्मिक स्थलों की पहचान करने में तुलसी अग्रणी कवि हैं। आगे चलते हैं। निम्न में से संयुक्त वाक्य का उदाहरण नहीं है। संयुक्त वाक्य का उदाहरण नहीं है। वह इसलिए शर्मा जी के पास जाता है क्योंकि गणित पढ़ता है। वह धार्मिक है इसलिए मंदिर जाता है। मोहन बीमार है इसलिए काम पर नहीं आया। विकास बाहर गया और मोहन आया। क्या बात है, मुझे पता है पक्का गलत करके आओगे, देखते हैं क्या करोगे। निम्न में से संयुक्त वाक्य का उदाहरण नहीं है। कईयों ने तो सही कर दिया होगा। इसमें राइट आंसर होगा ए। अब क्यों होगा? क्योंकि देखो इसमें इसलिए, आप इसलिए को देखकर कंफ्यूज हो रहे हो। यहां और आ गया, आप सोचोगे 3 में इसलिए आया, इसमें और आ गया तो ये कर दें। गलत है, वो कंफ्यूज करेगा इस तरह से, है ना। इसमें इसलिए के साथ क्योंकि आ गया, तो इसलिए ये संयुक्त वाक्य नहीं है। केवल इसलिए आए, ये दोनों संयुक्त वाक्य हैं। ये और आ गया, ये संयुक्त वाक्य। अब क्यों है ये तो मैं क्लास में, देखो जो आप YouTube पे क्लासेस है, अगर आपको समय मिले देख लेना, वरना आप एक बार जो मैटर है वो पढ़ो, टेस्ट दो। टेस्ट वंचित मत रहना, डेली आना टेस्ट देने के लिए। मुझे भी बहुत प्रयास करना पड़ता है, तो आप तो करें, हम मिलकर करेंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य एक है, आपका सिलेक्शन। इनमें से अविकारी शब्द नहीं है। जयपुर, यहां, वहां, शीघ्र, देखते ही पता लग गया 65 में ए। आगे चलते हैं। मूल क्रिया विशेषण नहीं है। इनमें से एक है जो मूल क्रिया विशेषण नहीं है। आज, अच्छा, दूर और वहां पर। बताओ मूल क्रिया विशेषण। ये 3 मूल है, ये मूल नहीं है। आगे चलते हैं। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण का मुख्य भेद क्या है? 3, 4, 5, 2। अब ये पूछना जरूरी है,
कि अर्थ के आधार पर नहीं है, शब्द के आधार पर नहीं, फालतू कंफ्यूज कर रहा है। तो इसमें क्रिया विशेषण का मुख्य भेद क्या है? क्रिया विशेषण के चार होते हैं, काल, स्थान, परिमाण और रीतिवाचक है। कंफ्यूज करने के लिए करते हैं, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, घबराना मत। मेरा फेवरेट उदाहरण आ गया, कहूं मानवी यदि मैं तुमको वैसा संकोच कहां, कहूं दानवी तो उसमें है लावण्य की लोच कहां, वन देवी समझू तो वह होती है भोली भाली, तुम ही बताओ अतः कौन तुम्हें रमणी रहस्य वाली। तो यहां पर कौन सा अलंकार है ना? अब कवि क्या कह रहा है, आप पहले उत्तर दे दीजिए, मैं इसको क्या बताता हूं। देखो कवि क्या कह रहा है, तू मानवी है या तू दानवी है, ठीक है, या तू वनदेवी है, या तू मतलब हो कौन है रहस्य वाली बताओ। तो या मानवी है, या दानवी है, या वनदेवी, या आ रहा है, इसका मतलब कौन सा अलंकार होगा? या संदेह अलंकार हो जाएगा। जोश जुनून बरकरार रहना चाहिए। थक तो नहीं रहे हो ना? थकना नहीं है। मैं यहाँ पर जैसे इधर उधर घूमते घूमते ही नहीं थक रहा हूं, तो आपको तो बिल्कुल नहीं थकना है, मजबूती के साथ पढ़ना है और आज इनाम जीतना है। देखते हैं आज लक्ष्मी चौधरी जीतती है या फिर आज कोई और भी जीतता है, यही देखना है। लक्ष्मी मैडम को मैं ये कह देता हूँ, क्लास देख रही है, कल की डेट में आप कल की डेट में आपको कोर्स ज्वाइन करवाऊंगा और अगर बाई चांस सुबह कॉल करूं तो आप कॉल जरूर अटेंड कीजिएगा। आपको एक कोड भेजा जाएगा, हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखें, उस कोड को आपको लगाना है और कोड लगाते ही आपका कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, आज देखते हैं किसको बिल्कुल कल की डेट में आप बताओगे वापस कि भाई हाँ दे दिया सर, झूठ नहीं बोल रहे हैं। हाँ, किस वाक्य में सही विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं हुआ है? सही विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं हुआ है। उठो, जागो और लक्ष्य को प्राप्त करो। अरे तुम अभी तक यहां हो, तुम अभी तक यहीं हो। उसने कहा मैं जा रहा हूं। मैं तो चला, गोविंद ने कहा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है भाई। देखो ये उस टाइप का प्रश्न है, आप तो उत्तर हल करो। बताओ इसमें कौन सा होगा? देखो इसमें दो आंसर की ओर दिमाग जाएगा आपका। मुझे पता है वो कौन कौन से होंगे। एक तो आपका बी की तरफ जाएगा और एक डी की तरफ जाएगा। इनमें से कौन सा करोगे? अरे तुम अभी तक यहीं हो, अरे तुम अभी तक यहीं हो, इसका मतलब क्वेश्चन मार्क आएगा क्या? पूछना चाह रहा है क्या? उसने कहा मैं जा रहा हूं, मैं तो चला, गोविंद ने। तो क्या यहां पे कॉमा नहीं आएगी? मैं तो चला, गोविंद ने कहा। अटेंड करके कहते ठीक है। तो इसका राइट आंसर तो ये डी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कि इसमें कौन सा राइट आंसर होना चाहिए, तभी पता चलेगा कि वास्तव में आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। आगे चलो, बालक चांद की ओर देख रहा था, वाक्य में अव्यय क्या है? भावादि बोधक, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण। बताओ बालक चांद की ओर देख रहा था, वाक्य में अव्यय कौन सा है? तो इसमें अव्यय देखिए की ओर में कौन सा अव्यय आएगा? तो आपको मैंने बता रखा है इसमें कौन सा आएगा, संबंध बोधक आएगा। आगे चलते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द कौन सा है? सचमुच, सामने, साय, पर्याप्त। इसमें रीतिवाचक कौन सा है? सचमुच, सामने, साय, पर्याप्त। इतनी देर लगती नहीं है, इसमें सचमुच जो है रीतिवाचक है। आगे चलते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग जिस वाक्य में हुआ वह कौन सा है? इसमें रीतिवाचक बताना है, कहाँ हुआ है? अभी अभी आया है, अचानक आ गए, बाहर आ गया, वह नहीं आएगा। क्या बात है, अच्छा प्रश्न है। कौन सा होगा बताओ देखें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अचानक। वह मेरे सामने अचानक आ गया। कैसे आ गया? अचानक आ गया। आगे चलते हैं, ध्रुवदासकृत रचनाएं हैं, नित्य विलास लीला, जुगल ध्यान लीला, मान लीला, नान दान लीला, ब्रज लीला। तो ऐसी कंडीशन पे तो हमें बचपन का जन्म से अधिकार है, हम उपयुक्त सभी करेंगे, मतलब करेंगे गुरुजी, चाहे कुछ भी हो जाए। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। ध्रुवदास, ये तो हो गया भाई, बड़ी स्पीड है आज गुरुजी की। करें क्या आपकी ये क्लास? देखो आपको पता है अभी 8 बज चुके हैं और 9 बजे क्लास अपलोड करनी है, ताकि आपको पता रहे मैं कब इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि पहले स्कूल भी होती है, तो बाद में पूरा समय आपको ही समर्पित है। और ईश्वर करे आप सबका सिलेक्शन हो, और जिस दिन सिलेक्शन हो उस दिन बाढ़ आ जाए कमेंट्स की कि सर आज हमारा सिलेक्शन हो गया। आप जानते हैं होना तो 1200 जितनी सीटें हैं उतनी है, लेकिन ईश्वर करे आपकी मेहनत सफल हो। चलिए, पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अपनी अकेली ट्रेजिक कृति किसने कहा है? नगेंद्र विजय देव नारायण शाही, गणपति चंद्रगुप्त आचार्य, शुक्ल। बताइए किसको किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है ट्रेजिक कृति। हो रीजी लखी रीजी हो, छवि छवि है लाल, सोन जूही सी होती, दुती मिलत मालती माल। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? अरे बाप रे, इसमें कौन सा अलंकार है? गुरुजी समझ जी कौन है वो तो। हो रीजी लखी रीजी हो,
छवि है लाल, सोन जूही सी होती दुती मिलत मालती। समझ आ गया? लोगों ने तो पकड़ लिया और फटाफट आंसर भी दे दिया। दिया कि नहीं दिया रे? ये देख लो, सोन जूही सी दे दिया ना। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, है ना। मुझे पता है होशियार बच्चे बैठे हैं यहाँ पर। सनी कज्जल चक झक लगन उपजो सुदिन सनेहु। इस पंक्ति में बिहारी के किस ज्ञान का पता चला? सनी, शनि, है ना। अब नहीं बताऊंगा कुछ भी, अब आप समझ गए होंगे बिहारी यहाँ पे किसकी बात कर रहा है। जिसने पढ़ रखा है उसको सबको पता लग गया होगा। नक्षत्र विद्या, आध्यात्मिक विद्या, ज्योतिष विद्या या रंग ज्ञान का? तो इसमें इसमें ज्योतिष ज्ञान। राइट आंसर क्या होगा? ज्योतिष ज्ञान होगा। नक्षत्र, कोई नक्षत्र विद्या तो नहीं कर रहा? मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि किसी के दिमाग में नक्षत्र, या सर आपने गलत बताया। भाई ज्योतिष विद्या नहीं होगा क्या यहाँ? मेरे हिसाब से तो यहाँ ज्योतिष विद्या होगा, है ना। आगे चलते हैं। संज्ञा उपवाक्य का उदाहरण बताओ। संज्ञा उपवाक्य की पहचान क्या होती है? एक ही तो पहचान है, बता दो देखें। प्रवीण ने बताया कि वह कल उदयपुर जाएगा। ये वही लड़का है जिसने गोल्ड मेडल जीता। यदि तुम आते तो मैं भी आता। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। हम इन चारों में बताएंगे कौन कौन सा है, ठीक है। चलो, सबसे पहले आपने उत्तर दे दिया, अब चलते हैं। जैसा वैसा, ये कौन सा है? यह है रीतिवाचक क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। यदि तुम, कार्य कारणवाचक आश्रित उपवाक्य। यह वही लड़का है जिसने गोल्ड मेडल जीता था, यह विशेषण आश्रित उपवाक्य। और यह है संज्ञा आश्रित उपवाक्य। राइट आंसर होगा 77 में ए। उस व्यक्ति से कुछ भी मत लेना जिसे तुम जानते नहीं हो। यह किस उपवाक्य का उदाहरण है? उस व्यक्ति से जिसे तुम, तो ये तो भैया जिसे तुम जानते नहीं हो और उस व्यक्ति से। चलो आप बताओ पहले उत्तर, फिर मैं बताऊंगा। बताओ, देखें जल्दी से बताओ। बता दिया? इसका राइट आंसर होगा ए, विशेषण आश्रित उपवाक्य। आगे चलते हैं दोस्तों। कबीर को रेडिकल सुधारक किसने कहा है? कबीर को रेडिकल सुधारक किसने कहा है? रेडिकल सुधारक किसने कहा है? हजारी प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह और धीरेन्द्र वर्मा। राइट आंसर होगा इसका बच्चन सिंह। रेडिकल सुधारक का है, रेडिपल नहीं, रेडिकल ही है। काम कुसुम धनु सायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीन है। उक्त उदाहरण में अलंकार कौन सा है? बताओ देखें। काम कुसुम धनु सायक लीने, समूह सकल भुवन अपने बस कीने। इसमें बताओ देखे भाई, मेरे तो थोड़ा सा दिमाग में आ ही नहीं रहा है। ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। मेरे दिमाग में आ गया, मैंने कल भी बताया था, तीन गलत छांट लो कि ये तो पक्के नहीं है, फिर ये सही होगा। जहां गुण और धर्म आदि के सादृश्य के कारण उपमेय को उपमान समझ लिया जाता है, वहां क्या होता है? बताओ देखें। जहां गुण और धर्म आदि के समानता के कारण उपमेय को उपमान समझ लिया जाता है, वहां क्या होता है? 81 नंबर में जल्दी से ध्यान से दें। गुण और धर्म आदि के सादृश्य के कारण उपमेय को उपमान किसमें समझ लिया भाई? जैसे रस्सी को सांप समझ लेना, आगे समझ में भ्रांति। समझ गए बात को? इनमें से कौन सा कथन असत्य है? इसमें से कौन सा कथन असत्य है? भक्ति आंदोलन हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति की उपज है। क्या सही बात है क्या ये? भक्ति आंदोलन तात्कालीन धार्मिक परिस्थितियों की उपज है। दक्षिण में आती हुई भक्ति की धारा को पनपने के लिए उपयुक्त परिस्थितियां उत्तर भारत में थी। भक्ति भावना ईसाइयों से हिंदुओं को प्राप्त हुई। ये क्या प्रश्न है? इनमें से कौन सा कथन है? भक्ति आंदोलन हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति की उपज है, तात्कालीन धार्मिक परिस्थितियों की उपज है, दक्षिण में आती हुई भक्ति की धारा को पनपने के लिए उपयुक्त परिस्थितियां उत्तर भारत में थी। भक्ति भावना ईसाइयों से हिंदुओं को प्राप्त हुई है। ठीक है, इसका राइट, बाकी तीनों परिभाषाएं तो दी हुई है लेकिन यहां पर ये कोई परिभाषाएं नहीं है। इसका राइट आंसर डी होगा, है ना, असत्य कथन। आगे चलें। कौन सा कथन असत्य है? जॉन कवि का समय 1612 से 1664 है। ठीक है। माधवानल काम कंदला की रचना राजस्थानी में हुई है। माधवानल काम कंदला रचना की रचना राजस्थानी में हुई। नूर मोहम्मद द्वारा रचित इंद्रावती ब्रज भाषा में। चिताई वार्ता के रचनाकार नारायण दास है। असत्य कथन बताओ देखें। चिताई वार्ता नारायण दास, नूर मोहम्मद, इंद्रावती ब्रज भाषा, बताओ। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये भी।
ऐसा प्रश्न एक बार देखो 16 वाली भर्ती में भी आया हुआ है, 18 में भी आया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ये होगा, ठीक है, सी, 83 में होगा सी। आगे चलते हैं। हिंदी में भक्ति काल को धार्मिक नवोन्मेष का काल किसने कहकर पुकारा है? जल्दी से बताएं, देखें आप। हिंदी में 84 में भक्ति और धार्मिक नवोन्मेष का काल किसने कहा है? राजनाथ शर्मा ने, शिव सिंह सैगर ने, हरियोत ने, या राहुल सक्रात्यायन ने? बताइए, देखें फटाफट। धार्मिक नवोन्मेष का काल किसने कहकर पुकारा है? किसने कहा धार्मिक नवोन्मेष का काल? यह प्रश्न भी बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या शिव सिंह सैंगर ने, राहुल सक्रात्यायन, हरियोद या राजनाथ शर्मा? बताओ दे। अर्जेंट है क्या? इसको एक बार रोकना। कर दे। बताओ, देखिए फटाफट आंसर, इतनी देर में तो आपने दे दिया होगा। इसका उत्तर होगा राजनाथ शर्मा। ये बहुत नया प्रश्न है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, नया प्रश्न है, कभी न कभी आपसे पूछा जाएगा और आपको आना चाहिए, ठीक है। कृष्णदास पहारी द्वारा रामानंद संप्रदाय की पीठ कहाँ स्थापित की गई? सलेमाबाद, भीलवाड़ा, गलता जयपुर या नारायणा? ये तो सिंपल क्वेश्चन है। गलता जयपुर में की गई थी कृष्णदास पयहारी द्वारा। संयुक्त वाक्य नहीं है। बाजार गए किंतु सामान भूल गए, बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से पढ़िएगा फिर उत्तर दीजिएगा। संयुक्त वाक्य नहीं। बाजार गए किंतु सामान भूल गए, मैं कल आऊंगा तो सही किंतु रुकूंगा नहीं, वह कंजूस है किंतु पैसे बहुत खर्च करता है, मोहन जाएगा या सोहन? तो बताएं इसमें से कौन सा है जिसमें संयुक्त वाक्य नहीं है? उत्तर मिल गया होगा। इसका राइट आंसर आपने डी दिया होगा, लेकिन इसका राइट आंसर सी होगा, क्योंकि ये किंतु लगने से केवल ये नहीं होता कि वो संयुक्त वाक्य होता है, बल्कि ये एक बहुत ही विपरीत बात है ना। बहुत ही विपरीत बात है कि कंजूस है, पैसे खर्च करता है। तो इसका राइट आंसर ये तो मोहन जाएगा या सोहन जाएगा, इसमें तो क्रिया छुपी हुई है, तो ये तो क्लियर हो रहा है, ये सी होगा राइट। आगे चलते हैं। किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय नहीं है? संबंध बोधक अव्यय नहीं है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको उत्तर मिल गया होगा। देख लीजिए 1 2 3 यहाँ है, वह रातों रात भाग गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। रामचरितमानस लालदास, रामचंद्रिका तुलसीदास, अवध विलास ईश्वरदास, केशवदास। अरे बाप रे, मिलान वाला क्वेश्चन आ गया है ना। बताओ, देखें मिलाओ इसको फटाफट, इसमें टाइम लगेगा आपको। मिला लिया? पहले देखो ए में क्या होगा, तो ए में आप देख लीजिए क्या होगा, देख लिया आपने। उसके बाद आप देखो रामचंद्रिका में किसकी है, तो 2 में क्या होगा। इतनी देर में आपको उत्तर मिल चुका होगा, पक्का मुझे पता है, इतनी देर में उत्तर मिल चुका होगा। उत्तर होगा ए में 2 है, बी में 4। ये है तुलसीदास की, रामचंद्रिका केशवदास की है, अवध विलास थोड़ी देर पहले मैंने बताई थी लालदास की है, और भरत मिलाप ईश्वरदास की है, ठीक है। आगे चलते हैं। वह नित कल पाता है मुझे कांत होके, जिस बिन कल पाता है नहीं प्राण मेरा। इसमें अलंकार कौन सा है आपको बताना है कि इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है, अलंकार कौन सा है, ठीक है बताओ। देखें कल्पाता और कल्पाता आपने देख लिया होगा, इसमें यमक अलंकार है। आगे चलते हैं। द्रौपदी के केश कितने वर्षों से खुले थे जिन्हें उस दुशासन के ताजे लहू से चुपड़ने के बाद चोटी बनाई थी? बताओ कितने वर्ष से द्रौपदी के केस खुले थे? 90 नंबर क्वेश्चन में जल्दी से बताओ। देखिए 12 वर्ष से, 13 वर्ष से, 14 वर्ष से या 7 वर्ष से? तो इसका राइट आंसर आपने दे दिया होगा, इसका राइट आंसर होगा 13 वर्ष। आगे चलते हैं। पविका या वज्रांग किसे कहा गया है? तो पविका या वज्रांग कहा गया युधिष्ठिर, भीष्म, अर्जुन या भीम? जल्दी से आंसर आ जाना चाहिए 1 2 3, और ये आपका आंसर है भीम। पविका किसके लिए आया है? भीम के लिए आया है। भीम ने द्रौपदी के 5 पुत्रों के मारे जाने का बदला लेकर द्रौपदी को उसके 5 पुत्रों के मूल्य के बदले में क्या दिया था? अश्वत्थामा के मस्तिष्क के मणि निकालकर, या फिर द्रोणाचार्य को मारकर फूल दिया, या फिर दुर्योधन की गदा दी, या फिर उपयुक्त में से कुछ नहीं दिया? कुछ तो दिया था, बताओ दोस्तों क्या दिया था? अश्वत्थामा के मस्तिष्क से मणि निकाल कर दी थी। आगे चलते हैं। भीम ने ये हो गया। क्रिया विशेषण शब्द के मुख्य प्रकार का नाम नहीं है। काल बोधक, स्थान बोधक, परिमाण बोधक, समता। ये पूछ रहा है क्रिया विशेषण के मुख्य प्रकार का नाम नहीं। काल, स्थान, परिमाण, समता। समता जैसा कोई भेद नहीं होता है। आगे चलते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? 2, 4, 10
और भाव के अनुसार। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, बताओ देखें। नवीन हिंदी व्याकरण में अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको इसका उत्तर आता है। इसका उत्तर राइट होगा। समानाधिकरण और व्यधिकरण दो प्रकार के होते हैं। मुझे जहां तक उम्मीद है आप बोर नहीं हो रहे हैं, और बोर होना भी नहीं चाहिए। हम पढ़ रहे हैं, हम जितना पढ़ें इस टाइप से अगर पूरी रात भी पढ़ाया जाए तो भी आप में हिम्मत रहनी चाहिए कि नहीं सर हम पढ़ना चाहते हैं। कई लोग कहते हैं नहीं नहीं हम तो हमारे हिसाब से पढ़ेंगे। इन चीज़ों की वैल्यू समझिए। यहाँ पर केवल और केवल आप सोचिए सुबह 7-8 बजे के बाद पेपर तैयार करवाना, फिर स्कूल, स्कूल के बाद आपको सीधा, अभी तक तो घर भी नहीं गए हैं, ठीक है। ये मेहनत है ना, ये मेहनत रंग लाएगी। कहते हैं कि जो रेत के टीले होते हैं वो, और विद्या किसी का ऋण नहीं रखती है। आप अगर चढ़ने में जितनी तकलीफ पाते हो उतरने में उतनी ही आसानी होती है। इसी प्रकार विद्या होती है, किसी का ऋण नहीं रखती है, मेहनत किसी का ऋण नहीं रखती है। वो आप जितनी मेहनत करोगे उसका दुगना आपको लौटाएगी। तो आप पढ़ें अच्छे से और 500 का टारगेट पूरा करवाएं मेरे। मैं मेहनत कर रहा हूं किस लिए? 500 का टारगेट पूरा करने के लिए। आप मेहनत कर रहे हैं किस लिए? सिलेक्शन प्राप्त करने के लिए। हम दोनों का लक्ष्य क्या है? एक आपका सिलेक्शन। निम्न में से कौन सा संबंध बोधक शब्द नहीं है? सामने, भीतर, क्योंकि, निकट, इनमें से एक संबंध बोधक शब्द नहीं है। बताओ देखिए कौन सा नहीं है। इसका राइट आंसर होगा क्योंकि। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। लाघव चिन्हों का प्रयोग जिस वाक्य में हुआ है, सत्यम शिवम सुंदरम। जयंत किस कक्षा में पढ़ रहा है? भाजपा का चुनाव अभियान शुरू हो गया। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। बताओ देखें कौन किस में है लाघव चिन्ह? लाघव चिन्ह क्या होता है? बड़ी चीज को छोटा कर देता है, और वो यहाँ पे छोटा किसको किया? भाजपा। सी ऑप्शन राइट होगा। आगे चलते हैं। विराम चिन्हों के प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा? अरे तुमने कमाल कर दिया, अरे तुमने कमाल कर दिया। राजा रंग सभी समान होते हैं। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि की रचना की। तुम्हें पैसे चाहिए? ले लो। बाप रे, इसमें तो क्या पूछ रहा है कि शुद्ध वाक्य, इसमें शुद्ध कौन सा होगा भाई? बताना देखे, इसमें जल्दी से बताओ देखे। अरे तुमने कमाल कर दिया, ये तो अशुद्ध है, ये तो अशुद्ध है। राजा रंग के सभी समान होता है, यहाँ पे विराम चिन्ह लगा ही नहीं है, यहाँ पर विराम चिन्ह नहीं लगा। तुम्हें पैसे चाहिए, इसका तो पूछ रहा है। ले लो। ये सही है मेरे हिसाब से। अब बताइए क्या ये सही बताया मैंने या फिर गलत बताया? क्योंकि देखो मुझे भी इतना समय नहीं मिलता। मैं अच्छा सिलेक्टिव क्वेश्चन दे देता हूँ लेकिन उनके आंसर कईयों के बाद में देखते हैं। व्याकरण वाले पहले के तैयार पेपर हैं, लेकिन फिर भी मुझे बताया मैंने गलत नहीं बताया। कबीर का प्रादुर्भाव एक घटना है हिंदी भक्ति काव्य का। प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता जो है वो कबीर है। कबीर के बारे में रामचंद्र शुक्ल का एक कथन ही प्रसिद्ध है कि कबीर यद्यपि पढ़े लिखे नहीं थे किंतु प्रतिभा उनमें बड़ी मौलिक थी। लेकिन ज्यादातर बातें कहने वाले जो हैं वो अपने हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इसका राइट आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। आप आगे चलें। सुम्मेलित कीजिए, फिर से आ गया सुम्मेलित। हंसावली, सत्यवती कथा, मृगावती, मधुमालती। दिमाग में बिना देखे चलना चाहिए। हंसावली किसकी है बताओ? बिना देखे नहीं देखना। हंसावली किसकी है? दिमाग में नाम आ गया। सत्यवती कथा किसकी है? दिमाग में नाम आया। मृगावती किसकी है? दिमाग में नाम आया। मधुमालती किसकी है? दिमाग में नाम आया। चलो बताओ किसकी है? हंसावली है असाहित की, सत्यवती कथा ईश्वरदास, मृगावती कुतुबन, मधुमालती मंजन। मधुमालती दिन में 4-5 बार मंजन करती थी, 1545 की रचना है। मृगावती 1503 की रचना कुतुबन। सत्यवती कथा ईश्वर एक है, सत्य 1501, हंसावली 1370। तो ये 4 हैं। अब बताओ, ये आ जाएगा 2, सत्यवती कथा आ जाएगी 1, ये मंजन आ जाएगा यहाँ 3, ये 4। तो 2 1 4 3 कहाँ है भाई? 2 1 4 3, 2 1 4 3। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। बढ़िया तैयारी करो तो बस ढंग से करो, फिर क्या तैयारी। सुनील कल आएगा। वाक्य में अव्यय कौन सा है? कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, स्वीकारवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। तो सिंपल सी बात है, कल आएगा मतलब कालवाचक है। चलो बताओ, 100 क्वेश्चन हमने कर लिए अब तक, किसके एक भी गलत नहीं हुआ? ऐसा कोई है? कोई बात नहीं, गलत हुआ। अब ये 50 क्वेश्चन आपको लीड लेना है। चलिए, कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द नहीं है, इनमें से कौन सा कालवाचक, इनमें से कालवाचक कौन सा नहीं है? बताओ देखें। प्रातः, अब, लगातार, सर्वत्र। तो इसमें आप आंसर देखिए सी। कौन सा होगा? सी होगा। आगे चलते हैं। तोपर वारो उर्वशी, सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी, उर्वशी समान। तो यहां पर कौन सा अलंकार है 102 में? तोपर वारो उर्वशी, सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी। यहाँ संदेह, श्लेष, उपमान, दृष्टांत। बहुत बढ़िया है। अब कोई दिमाग में उर्वशी आए और फिर यहाँ उर्वशी आए तब यमक अलंकार दिमाग में आता होगा, लेकिन ऑप्शन में यमक ही नहीं है। तो आप खुद सोचो कि इसमें क्या होगा? उर्वशी, श्लेष अलंकार। कौन सा होगा? श्लेष अलंकार।
102 में बताओ श्लेष होगा कि नहीं होगा? उपमा अलंकार। अच्छा श्लेष कैसे होगा? उर्वशी उर्वशी, नहीं 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 नहीं। दोपहर वारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, हाँ दिमाग, दिमाग में क्या, आप सबके दिमाग में आएगा और बिल्कुल सही आएगा, यमक अलंकार आएगा, लेकिन ऑप्शन में यमक नहीं है। लेकिन दोस्तों फिर आप इसमें कौन सा करोगे, जैसे मैंने गलती से भी एक बार स्लेस कर दिया। आप ये देखिए उर्वशी समान, ये क्या आ गया, ये क्या आया है, बस यही आपका उत्तर मिल जाएगा। बताओ देखें, जिसने गलत उत्तर दे दिया था पहले मेरी तरह, अब बताओ ये समान आ गया, अब बताओ कौन सा होगा? समान आ गया तो कौन सा होगा? उपमा अलंकार होगा। तो हम कई बार रट के नहीं चले कि इसमें यमक की होता है, जबकि अब इसमें फिलहाल कौन सा है? उपमा अलंकार ऑप्शन, क्योंकि प्रश्न हमेशा पूछता है निम्न में से क्या उत्तर होगा, तो इसका राइट आंसर यही होगा। नई लगन कुल की सकुच विकल भई अकुलाई, दुहु और ऐची फिरती लो दिनु जाई। पंक्तियों में उपमा है, किस प्रकार की उपमा है? ये बहुत कठिन प्रश्नों में से एक है, ठीक है। इसमें मैं आपको एक चीज बता दूंगा तो थोड़ा बहुत आपको अंदाजा लग जाएगा, ठीक है। देखो पहले तो आप इसका उत्तर दे दो। नई लगन कुल की सकुच विकल भई अकुलाई, दुहु और ऐची फिरती फिरकी लो दिनु जाई। पंक्तियों में उपमा। सबसे पहले दोस्तों देखो, इसमें ये रहा वाचक शब्द। आप जानते हैं मैंने कई बार बताया है कि वाचक शब्द हमेशा उपमान के साथ ही आता है। अगर वाचक शब्द आया तो वो उपमान के पीछे ही होगा। तो यहां पे फिरकी लो यानी फिरकी के समान, तो ये उपमान और वाचक, तो इसमें ये तो नहीं, ये तो नहीं होगा, दो तो। धर्म लुप्ता रूप में नई लगने कुल की सकुच विकल भई अकुलाई, दुहू और ऐची फिरती फिरकी, तो यहां धर्म है, दो धर्म भी मौजूद है, धर्म भी मौजूद है। इसमें उपमेय जो है वो लुप्त है, इसमें क्या है? उपमेय लुप्त है, बाकी तीनों चीजें मौजूद है। ये थोड़ा टफ है। रामानंद के गुरु का नाम क्या है? रामानंद के गुरु का नाम दोस्तों आप जैसा ब्रजानंद, राघवानंद, वल्लभाचार्य, नरहरि, तो इसका राइट आंसर है राघवानंद, है ना। मैं फिर रिपीट कर दूं, कईयों कमेंट आने सर पेपर आपने नहीं, पीडीएफ नहीं डाली। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उस टेलीग्राम चैनल पर मैंने पेपर दोनों डाल दूंगा। वो कल वाला पेपर इसलिए नहीं डाला क्योंकि टाइप राइटर छुट्टी पे थे, वो कल सुबह आते ही मैं पहला काम यही करूंगा, दोनों पेपर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 105 पे। संत दादू दयाल के संबंध में सही नहीं है। राजस्थान के कबीर है क्या? बिल्कुल है। ब्रज में स्थित पूर्वी हिंदी है क्या? अलग दरीबा सत्संग स्थल है क्या? सतराम इनका अभिवादन है क्या? बताओ देखें। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी। आगे चलते हैं। लगो सुमनु है सुफलु आपतु रोष निवारी, बारी बारी अपनी सिंची सुहृदयता बारी। इस दोहे में प्रथम पंक्ति में कौन सा अलंकार है? लगो सुमनु है सफलु आप, आतप है ये, आतप है, ध्यान रखना इस, ये आतप है। आतप रोष निवारी, बारी बारी अपनी सिंचु, इसमें बड़ी अलंकार भाई, बताओ कौन सा अलंकार है इसमें 106 में? उत्तर मिला कि नहीं मिला आपको? मिल गया। इसका राइट आंसर होगा रूपक अलंकार, ठीक है ना। आतप रोसु। सीता ही ले दस्कंद गयो पे गयो बिचारो समुद्र बंधो। भाई सीता जी को लेकर तो गया रावण, बांधा समुद्र को गया, कौन सा अलंकार है? मिल गया उत्तर। श्लेष उपमा रूपक असंगति कौन सा है? दे दिया उत्तर। चलिए असंगति अलंकार, काम कहीं और हो रहा है, परिणाम कहीं और कोई और भुगत रहा है। यह वही भारत है जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता है। वाक्य का भेद क्या है? यह वही भारत है जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता है। इसमें कौन सा साधारण, संयुक्त, मिश्र या कौन सा है? बता दिया। तो इसका राइट आंसर है ये मिश्र वाक्य। कौन सा है? मिश्र वाक्य। आगे चलते हैं। इधर नेताजी पहुंचे उधर भीड़ तितर बितर हो गई, और उधर भीड़ तितर बितर हो गई, कौन सा हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। साधारण मिश्र या संयुक्त वाक्य की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? अवतरण, अल्प विराम। साधारण मिश्र संयुक्त वाक्य की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? वो होता है समाप्ति। समाप्ति है तो कौन सा होगा दोस्तों? पूर्ण विराम होगा। कौन सा होगा? पूर्ण विराम। विराम शब्द का अर्थ क्या होता है? इतना सरल प्रश्न। छोटा रूप, ठहराव, पुनरुक्ति, रोकना, चलना, इसका अर्थ होता है ठहराव। आगे चलते हैं। नीकी दई अनाकनी फीकी परी गुहारी, तजो मनो तारन बिंदु बारक बारनु तारी। बिहारी के इस दोहे में व्यक्त भाव कौन सा है? प्रकृति, नीति, श्रृंगार, भक्ति। नीकी दई अनाकनी फीकी परी गुहार,
गुहार ही फीकी पड़ गई है। इसमें क्या प्रकृति चित्रण है क्या? बिल्कुल नहीं है। क्या नीति है क्या? नहीं है। क्या श्रृंगार है क्या? नहीं है। तो क्या है? भक्ति है। कौन सा होगा? भक्ति। जितना कष्ट कंटकों में है उतना जीवन सुमन खिला, गौरव गंध उन्हें उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला। इसमें अलंकार कौन सा है? जल्दी से बताओ। देखें इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें अलंकार है दोस्तों जीवन सुमन में। और जीवन सुमन में आपको देखते ही अलंकार मिल गया होगा, वो अलंकार है रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है दोस्तों? रूपक अलंकार। ईमानदारी से बताओ, थके तो नहीं हो? नहीं थकना, थकना तो है ही नहीं, है ना। चलो वो है ना, चलो अभी विश्राम नहीं, जो भाग गया रणभूमि से अर्जुन उसका नाम नहीं, है ना। तो थकना तो है ही नहीं, चलते जाना है। आगे चलिए। वो लाइन किस प्रकार से थी कि चलो अभी विश्राम नहीं, चलो अभी विश्राम नहीं, पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रही। याद नहीं, भूल गया मैं पंक्ति। कोई बात नहीं, मैं क्लास के बाद अब की बार जरूर सुनाऊंगा आप सबको। ये मेरे सामने जो बैठे हैं मेरे मतलब कंप्यूटर पे, ये मुझे हंसा रहे हैं जानबूझ के। वो बोले सर आप हंसो ताकि वरना स्टूडेंट बोर हो जाएंगे। और मुझे आप पे पूरा विश्वास है, बोर बिल्कुल नहीं होना है ना। बोर तो बिल्कुल ही नहीं होना है। आम भले ही हो जाओ बैठे बैठे, लेकिन बोर नहीं होना है। चलिए, उपवाक्य का भेद नहीं है। स्वतंत्र उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य या मिश्र उपवाक्य। बताइए, उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं क्या? आश्रित होते हैं? प्रधान होते हैं? मिश्र होते हैं क्या? आपको पता है इस उपवाक्य का भेद नहीं है। उपवाक्य जो होते हैं ना, ये स्वतंत्र, आश्रित, प्रधान ये होता है, लेकिन ये मिश्र उपवाक्य नहीं, मिश्र वाक्य होते हैं, मिश्र उपवाक्य नहीं होते। मिश्र उपवाक्य नहीं होते, ठीक है। अच्छे प्रश्न है भाई साहब। आपको लगता होगा सरल है सर, सामान्य पेपर देते हो। कल मैंने एक वो पोल डाला था टेलीग्राम ग्रुप पे, तो क्या 45-50 जने बोल रहे हैं सामान्य प्रश्न था। चलो देखते हैं सामान्य प्रश्न था। कोई बात नहीं, सामान्य सही। सारे सामान्य नहीं होते भाई। पेपर एक औसत बनता है, हर स्टूडेंट के लिए बनता है। कल मेरे पास मैसेज आए कि सर मेरे 65 ही सही हुए। वहीं कुछ मैसेज ऐसे भी आए, सर मेरे 130 थे, 138 थे। तो ऐसे भी बहुत से स्टूडेंट, कोई आया कि सर मेरे 3 ही गलत थे। हर तरह के स्टूडेंट होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है पेपर अच्छे नहीं है। जब कोई पूर्ण विचार एक से अधिक वाक्यों में प्रकट होता है तो उसमें से प्रत्येक वाक्य क्या कहलाता है? बताओ, देखें इसका राइट आंसर। 115, जब कोई पूर्ण विचार एक से अधिक वाक्यों में प्रकट होता है तब उसमें प्रत्येक वाक्य कहलाता है, क्या कहलाता है? उपवाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है? उपवाक्य। कुछ क्या लैंग्वेज वाले प्रश्न होते हैं तो पढ़े हुए होने चाहिए। भक्ति भावना पराजित मनोवृत्ति की उपज नहीं है, पराजित मनोवृत्ति की उपज नहीं है, और न ही इस्लाम धर्म की बलात् प्रचार, इस्लाम धर्म के बलात् प्रचार के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई। हिंदू सदा से आशावादी रहा है। उपयुक्त कथन किसका है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इस्लाम धर्म का बलात् प्रचार का परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई, और न ही, न यहां लगाया हुआ है। तो ये परिभाषा किसकी है? ये परिभाषा है हजारी प्रसाद द्विवेदी की परिभाषा है। आज इसके भक्ति आंदोलन की लोक जागरण की संज्ञा किसने दी थी? बताओ देखें। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा किसने दी थी? भक्ति आंदोलन को धार्मिक उन्मेष का काल राजनाथ शर्मा ने कहा है, जबकि लोक जागरण किसने कहकर पुकारा है? वो कहा है रामविलास शर्मा ने। किसने कहा है? रामविलास शर्मा ने। संत काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है? निर्गुण की उपासना, गुरु की महत्ता, हठ योग साधना, रहस्यवाद, सूफी मत का प्रभाव, भजन तथा नाम स्मरण। संत काव्य पर सूफी प्रभाव पड़ सकता है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है। संत काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है? सूफी मत का प्रभाव, भजन तथा नाम स्मरण, हठ योग साधना, रहस्यवाद। भाई इसका राइट आंसर ये होगा निर्गुण की उपासना है। भाई एक तो संत में कहाँ वो हठयोग कहाँ है? संतों में हठयोग संतों में नहीं है। और एक सूफी का प्रभाव संतों पे कैसे पड़ सकता है भाई? नहीं, इतना क्यों क्यों नहीं पढ़ सकता सर? हमने पढ़ा है। देखो, इस पर बहुत विवाद चलता है। आप कभी बड़े साहित्य का किताबें पढ़ोगे ना तो उसमें बहुत विवाद चलता है कि सूफियों का प्रभाव संतों पर इतना कहाँ पड़ गया, जो मतलब प्यास मिटी पानी बिना और मोहन को मुख देख, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बताओ देखें। बहुत ही बढ़िया है। इसमें तो आपको उत्तर मिल ही गया होगा कि इसका राइट आंसर तो यहां से निकल आता है। बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए, विभावना अलंकार। कौन सा? विभावना अलंकार। बिल विचार कर नागसुंड में उसने लगा सर्प, झट से काली तीख समझ कर उसने उठा लिया उसको चट से। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और बहुत ही बढ़िया उदाहरण है और रटा हुआ उदाहरण है लोगों के। मैं जानता हूं इसमें सभी भ्रांतिमान अलंकार कर देंगे। इसमें भ्रांतिमान अलंकार है। कौन सा अलंकार है? भ्रांतिमान अलंकार है।
माया दीपक नर पतंग ब्रह्मी ब्रह्मी इवे पड़ंत कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उपरंत। यहाँ कौन सा अलंकार है? अन्योक्ति, भ्रांतिमान, रूपक, उपमा। आज आपके अलंकार तो शानदार करवा दूंगा और मुझे नहीं पता है। और भक्ति काल भी आपको एक बार पूरा एक तरह से मतलब रिवाइज हो जाएगा। तो इसमें एक आध उपरंत, यहाँ कौन सा अलंकार है? अन्योक्ति, भ्रांतिमान, रूपक या उपमा? बताओ देखें। तो इसमें रूपक अलंकार है। आगे चलते हैं। संत काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति नहीं है। निर्गुण की उपासना करते हैं क्या? जाति पाति का विरोध करते हैं क्या? बहुदेवा अवतारवाद का खंडन करते हैं? अतिशयोक्तिपूर्ण कौन सी प्रवृत्ति नहीं है? फटाफट उत्तर दीजिए इसका। अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन नहीं करते हैं संत। संतों की भाषा बहुत सहज वाणी है, सहज भाषा का प्रयोग किया। आचार्यों की छाप लगाई हुई 8 वीणाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीला का कीर्तन करने उठी, जिसमें सबसे ऊंची सुरीली और मधुरतान अंधे कवि सूरदास की वीणा की थी। सूरदास के लिए उपयुक्त कथन किसका है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। बताओ ये किसका कथन है? ये राइट आंसर बताओ देखें। ये कथन है हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आगे चलते हैं। जातन की झाई परे श्याम हरित तुति होई। इस पंक्ति में बिहारी के किस ज्ञान का पता चलता है? ये तो सेम वही आ गया। नहीं नहीं वो नहीं आया, वो तो अलग था, वो तो सन्नी वाला था। इसमें रंग ज्ञान का पता चल रहा है। जातनु की झाई परे श्याम हरित तुति होई, ये सेम ही था क्या? नहीं सेम तो नहीं था। चलो कोई गलती रह जाए तो भैया आप कमेंट कर देना, है ना। अपने बुरा मानने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि कहीं कोई ध्यान स्लिप हो जाए। आज तक ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि कोई 150 को 150 सही करके आया हो। कई बार छोटी मोटी गलती रह भी जाती है ना, थोड़ी विस्तृत सोच रखें। प्रमुख साहित्यकार उनके कथन से संबंधित असंगत क्रम बताइए। कबीर एक प्रादुर्भाव घटना है हिंदी भक्ति काव्य का। प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कार डॉक्टर बच्चन सिंह की परिभाषा क्या है? संत मत के समस्त कवियों में कबीर सबसे अधिक प्रतिभाशाली एवं मौलिक थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा क्या है? वे सिर से पैर तक मस्त मौला, स्वभाव से फक्कड़ फकीर थे। ये साहित्य क्वेश्चन है, ध्यान रखना। हाँ व्याकरण के क्वेश्चन में तो फिर भी बड़े आंसर दे देते हैं, ठीक है। वे सिर से पैर तक मस्त मौला, स्वभाव से फक्कड़ फकीर थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। तो ये दो परिभाषाएं तो मिल गई, और दो में कंफ्यूजन होगा आपके। देखो, संत मत के समस्त कवियों को कबीर ने सबसे अधिक प्रतिभाशाली एवं मौलिक थे, ये परिभाषा किसकी है? डॉक्टर नागेंद्र की है क्या ये परिभाषा? संत मत के समस्त कवि कबीर सबसे अधिक प्रतिभाशाली है, डॉक्टर, ये डॉक्टर नागेंद्र की परिभाषा है। आप पढ़ लेना चाहे किसी भी किताब में, ये डॉक्टर नागेंद्र की परिभाषा, शुक्ल की परिभाषा नहीं है। ये चारों परिभाषा पढ़ लेना, काम आएगी पेपर में, ठीक है। अपने अंक के जाने के जोबन नृपति प्रवीण स्तन मन नयन तुमको बड़ो इजाफोगे इस दो में बिहारी ने किन दो बातों का एक साथ वर्णन किया है? बहुत बढ़िया प्रश्न है और आपके पढ़ा हुआ प्रश्न है। इसमें उन्होंने समाज, राजनीति, प्रेम और युद्ध, श्रृंगार और भक्ति, राजनीति और यौवन का वर्णन किया है। किसका वर्णन किया है? राजनीति और यौवन का। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने ज्ञानाश्री शाखा को क्या बोला है? तो सिंपल सी बात है, ज्ञानाश्री प्रेमाश्री को क्या बोल के पुकारा है? ये कहने वाले थे शुक्ल। कौन थे? और संत और सूफी कहने वाले कौन थे? रामकुमार वर्मा थे। आगे चलते हैं। आज ये भक्ति साहित्य भारतीय परंपरा का स्वतः स्फूर्त विकास है, अपने आप स्फूर्त विकास है। ये सेम वही घूम फिर के वही बात आ रही है। कौन सा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। और प्रश्न आएगा साहब, इनमें से एक आध प्रश्न पक्का आएगा, देख लेना आप ढंग से पढ़ लेना भाई, मैं तो यही कह रहा हूं। रसखान वास्तव में रस की खान थे? ये प्रश्न थोड़ा सा मुझे डाउट लगता है, ये बहुत ही बढ़िया प्रश्नों में से एक है। बताओ, थे रसखान वास्तव में रस की खान थे? देखो, रस की खान कहने वाले भारतेंदु थे। रस की खान किसने कहा था? भारतेंदु ने कहा था। मेरे हिसाब से ये प्रश्न डिलीट के योग्य है। सरल डिलीट। देखो, एक आध प्रश्न में थोड़ी सी ऑप्शन में मुझे लग रहा है रस की खान जो थे ये भारतेंदु का ऑप्शन है, इसमें चारों ऑप्शन ही गलत है। ठीक है, आप फिर भी आप चेक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, किसी किताब में बाई चांस लिखा हुआ हो, इस कारण से हो ऐसा, है ना। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द कौन सा है? तनिक, जिधर, शायद, मत। परिमाणवाचक तनिक, जिधर, शायद, मत। हाँ बताओ, देखिए इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर है तनिक। तनिक यानी कुछ। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण, वह शायद ही आए, अजय भीतर गया है, वह तिल तिल करके मरा, हम प्रतिदिन घूमने जाते हैं। इसमें क्रिया विशेषण बताना है परिमाणवाचक, जल्दी से बताओ। देखें, वह शायद ही आए, अजय भीतर गया है, वह तिल तिल करके मरा, प्रतिदिन घूमने जाता हूं। इसका राइट आंसर होगा वह तिल तिल करके मरा, अर्थात वह थोड़ा थोड़ा करके मरा।
अजो तरियो ना ही रहो श्रुति सेवक के कंगन, नाकबाज की बेसरी लयो बसी मुक्तन के संग। उक्ति दोहे में अलंकार कौन सा है? तरियो ना ही रहो श्रुति सेवक के कंगन, नाकबाज की बेसरी लयो बसी मुक्तन के संग। इसमें अलंकार है दोस्तों श्लेष अलंकार। कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। मनी धनी के नेह की बनी छनी पटलाज, पंक्ति में अलंकार कौन सा है? मनी धनी के नेह की बनी छनी पटलाज, पंक्ति। भाई साहब ये भी प्रश्न गजब प्रश्न है, बताओ देखें। हाँ। देखो हिसाब से तो ना मैं आपको बता दूं, इसमें इन चारों में से दोस्तों नहीं होगा। ये तो बिल्कुल भी नहीं है, इसमें कोई फलोत्प्रेक्षा वगैरह कोई बताए। ये पटलाज यहाँ पे रूपक अलंकार है, ठीक है। एक तो रूपक अलंकार है, दूसरा इससे जो पहली वाली पंक्ति है कनि निकनु इस प्रकार से है, वो मुझे याद नहीं आ रही। तो इस पूरे दोहे में तो है भेदकातिशयोक्ति, और भेदकातिशयोक्ति है, और यहाँ वर्णों में साम्यता होने के कारण ये रूपक अलंकार का उदाहरण है भाई। इसमें ठीक है, ऑप्शन गलती हो गई किसी कारण से, कुछ बड़े ऑप्शन देने के कारण। इसमें रूपक अलंकार है, मनी धनी के, ये पट लाज है ना, शर्म रूपी वस्त्र, वस्त्र रूपी शर्म, इस तरह से करते हैं पट लाज। तो यहाँ रूपक अलंकार है भैया, मैं बता दूं इसमें रूपक अलंकार है, ये चारों ऑप्शन नहीं है। इसमें फिर वही बात है, लुप्तोपमा अलंकार बताया जाएगा कुछ, लेकिन इसमें मूल रूप से रूपक अलंकार ही माना जाता है। ठीक है। और ओप कनी निकुन ये रही, ये वो पहली पंक्ति ये रही, यही है उस दोहे की पहली पंक्ति। ओरे ओप कनि निकनु घनी घनी सिरताज, ध्यान से पढ़ना। ओरे ओप कनि निकनु घनी घनी सिरताज, और मनी धनी के नेह की बनी छनी पटलाज, ये पंक्ति है। तो इस पूरे में अगर मिलाते हैं तब तो होता है भेद का तिशोक्ति, और बाकी उसमें पटलाज में था रूपक अलंकार। तो यहां कवि ने नायिका के किस अंग का वर्णन किया है? तो आप जानते हैं यहां पे किस अंग का वर्णन किया है? नेत्रों की पुतलियों का वर्णन किया है। देखो विद्वान तो नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर है कि पेपर हल कैसे किया जाए वो जरूर बता सकता हूं। कवि बिहारी के आश्रयदाता थे, सवाई जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह, मान सिंह या शिवाजी महाराज, किसके आश्रयदाता थे बिहारी? मिर्जा राजा जयसिंह। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंदियो, क्या होगा? नहीं, मिर्जा राजा जयसिंह है, मिर्जा राजा सिंह। उदित उदय गुरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भ्रंग। तो यहाँ पर कौन सा? ये तो रट्टा हुआ, मैं तो रटा दिया मैंने स्टूडेंट्स को, अपने क्लास के सभी स्टूडेंट को बार बार घोट घोट के बताया कि इसमें क्यों है, कैसे है, कौन सा सांग रूपक। और हर किताब में लिखा हुआ है। किस वाक्य में संबंध बोधक चिन्हों का प्रयोग हुआ है? आलू टमाटर भिंडी आदि ले आओ, संबंध बोधक, संबोधन, संबोधन चिन्ह। मुझे कल सुबह जाना है, हाय मैं लुट गया, सिंपल सा वाक्य है, हाय मैं लुट गया। हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन आप जरूर डाउनलोड करें, उस पर आपको कल सुबह में व्याकरण के नोट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं। फिर भी मैं व्याकरण के नोट्स जो 101 रुपये वाली टेस्ट सीरीज है उसके अंदर, और जिसने भी जो कोर्स ले रखा है, चाहे छोटा मोटा सब, उसमें सब में व्याकरण के नोट्स जो हैं वो अपलोड मैंने कर दिए हैं शायद, और फिर कर दूंगा। व्याकरण के नोट्स निकलवा लें, बहुत जबरदस्त है, आपके काम आएंगे। ठीक है, हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन से आप वो नोट्स निकलवा सकते हैं। ठीक है, और रीट लेवल फर्स्ट लेवल सेकंड वगैरह टेस्ट आप अपने साथियों भाई बहनों को भी अगर देना चाहते हैं जरूर दें। बढ़िया तरीके से नए शेड्यूल से संडे से टेस्ट स्टार्ट हो रही है ऑनलाइन। ठीक है, आगे चलते हैं। किस वाक्य में उद्धरण चिन्हों को लगना चाहिए? कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है, कितना सुंदर मौसम है, जीवन में सफलता के लिए आवश्यक है परिश्रम, उपयुक्त सभी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। तीनों एक कोटेशन है, कोटेशन में हमेशा उद्धरण चिन्ह लग जाता है। घोड़ा तेज दौड़ता है, पंक्ति में अविकारी शब्द क्या है? घोड़ा तेज दौड़ता है, इनमें से अविकारी कौन सा है? अविकारी आपको मिल गया होगा तेज। आगे चलते हैं। निम्न में से अविकारी शब्द होते हैं संज्ञा, संबंध बोधक, क्रिया, सर्वनाम। कौन सा होता है अविकारी? अविकारी संज्ञा, संबंध बोधक, क्रिया। उत्तर दे दिया, चलो इसका राइट आंसर होगा बी। किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? धीरे धीरे चलता है, सीता गाना गाती है, पेड़ पर पक्षी बैठा है, कोमल पत्र लिखती है। बताओ देखें इसमें क्रिया विशेषण कौन सा आया, कहाँ आया है? तो इसका राइट आंसर होगा धीरे धीरे, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। बस हम 8 क्वेश्चन और है, निम्न में अविकारी शब्द नहीं है। जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए। एक बार 500 का टारगेट अगर पूरा हो चुका है तो अच्छी बात है, नहीं हो चुका तो एक बार फिर से 500 का टारगेट पूरा करने का प्रयास कीजिए। ज्यादा से ज्यादा ग्रुप वगैरह शेयर कीजिएगा, एक बार लाइव आए सभी, और आज हम रिकॉर्ड कायम करें। निम्न में से अविकारी शब्द नहीं है,
मेरा ये टारगेट है दोस्तों, आपसे शेयर कर लेता हूं। मैं चाहता हूं कि 10 पेपर खत्म होने तक 1000 प्लस लाइव देखना है मुझे। ये मेरा एक छोटा सा सपना है जिसे आपको पूरा करना है। पेपर बनाने में मैं कोई कमी मैं नहीं रखूंगा। कभी थोड़ा सा आपको क्वेश्चन थोड़ा सा लगेगा कि आज क्वेश्चन मजा नहीं आया, देखो हमें यहाँ मजा लेने के लिए नहीं आए, हमें सिलेक्शन लेने के लिए आए। आपको प्रश्न सारे मजे लेने वाले भी नहीं मिलेंगे आरपीएससी के द्वारा आयोजित पेपर में, तो आप हर तरीके से तैयार रहें। अविकारी शब्द नहीं है, शाबाश, आसपास, इसलिए, पंखा, इसमें अविकारी नहीं है। कौन सा नहीं है? पंखा अविकारी नहीं है, यह संज्ञा है। निम्नलिखित में से विस्मयादिबोधक शब्द का उदाहरण पर, परंतु, किंतु, अति सुंदर। विस्मयादिबोधक कहां आएगा? विस्मयादिबोधक शब्द है अति सुंदर, अति सुंदर। कही रहीम संपत्ति सग बनत बहु बहु रीत, विपत कसोटी जे कसे तेई सांचे में। इन पंक्तियों में काव्य गुण कौन सा है? बिल्कुल। अब अगले 2-3 प्रश्नों में आपका काव्य गुण जो है कल हमने पढ़ा था, एक बार आज फिर से आपकी प्रैक्टिस करवा देते हैं। जैसे जैसे पेपर आगे आएंगे ना, ये पीछे वाला मैं छोड़ूंगा नहीं, उनके भी 2-2 4-4 क्वेश्चन आपको लाके रिवीजन करवाता रहूंगा। तो यहाँ पे कही रहीम संपत्ति सग बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जय कसे तेई साचो मीत। तो वही जो विपत्ति में सहायता करे वही सच्चा मित्र। इसमें गाव्य गुण कौन सा होगा? इसमें प्रसाद गुण होगा। मैंने कल भी कहा था नीति पर बात आए तो प्रसाद गुण कर देना। अर्ज करूं अबला कर जोरे श्याम तुम्हारी दासी, मीरा किस पंक्ति भाव में? काव्य गुण कौन सा है? अर्ज करूं अबला कर जोरे श्याम तुम्हारी दासी। बताओ, देखे कल किसी ने मुझे कमेंट किया था, मैंने पढ़ा था, वो कह रहा था सर इसमें कल ये पंक्ति आई थी, उसमें कुछ प्रश्न और था, तो बोला था इसमें मीरा का कौन सा भाव है? तो वो कह रहा था सर इसमें दास्य भाव होगा क्योंकि दासी शब्द आया। अरे भाई, दास्य भाव की भक्ति तुलसीदास ने की थी, मीरा ने दास्य भाव की भक्ति नहीं की थी। हाँ, इसमें पूछा जाए तो प्रसाद गुण होगा क्योंकि यहाँ पे सिंपल लाइन है और अर्थ सीधा समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं। का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चूकी पुनि का पछताने। इस पंक्ति में कौन सा गुण है? का बरसा जब कृषि सुखाने, एक बार समय बीत जाने पर मतलब कृषि सूख जाने पर वर्षा का क्या काम, समय चूक जाने पर फिर पछताने से क्या फायदा। ये भी प्रसाद गुण का है। प्रसाद गुण कंफ्यूज करता है ज्यादा। भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाजी तजी मारनु सगे चिक्कर ही दिग्गज डोल मही अह कोल कूर्मक कल मले। समझ गए ना? मेरे पढ़ने के अंदाज से समझ गए ना कौन सा है? ओज गुण है। अरे पढ़ने के अंदाज से समझ जाते हैं। सुदामा चरित्र के रचनाकार कौन है? बताओ, देखो सुदामा चरित्र के रचनाकार कौन है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों नरोत्तम दास। बस 2 क्वेश्चन और हैं और आपकी क्लास समाप्त। हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? गुरुजी ओ पहला प्रश्न देणो, सबसे पहला वही प्रश्न देणो चाहिए तो माने। तो स्वर्ण युग भक्ति काल किसने कहा है? ग्रियर्सन ने। किसने कहा है? ग्रियर्सन ने। ठीक है। और अंतिम प्रश्न, पद्मावत में कुल कितने खंड हैं? 45, 57, 65, 43। देखते हैं फटाफट, एक स्पीड से आंसर आने चाहिए आज की डेट में। बताइए पद्मावत में कुल कितने खंड हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 57। तो इसी के साथ दोस्तों आपके 150 प्रश्न पूरे होते हैं और आपसे यही निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप एनडीसी क्लासेस नाम से टेलीग्राम चैनल, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, और आप टेलीग्राम चैनल सर्च करें एनडीसी क्लासेस और ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको आज कल की क्लास का टॉपिक भी दिया जाएगा, वहाँ टॉपिक देखें और कल की क्लास में तैयार रखें। कोशिश रहेगी बढ़िया से बढ़िया प्रश्न बनाएं और एक बार टॉपिक वाइज फटाफट करवा दूं, उसके बाद संपूर्ण पाठ्यक्रम के 3 टेस्ट और उनमें भी एक उपहार दिया जाएगा। अब तक तो किसी ने आंसर की मुझे भेज दी होगी, मैं पक्का जानता हूं। देखते हैं कल लक्ष्मी चौधरी ने जीती थी प्रतियोगिता, आज इस प्रतियोगिता को कौन जीतता है, सबसे पहले उत्तरमाला मुझे कौन भेजता है। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि, क्योंकि मुझे ये वीडियो अपलोड भी करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर।